गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैफुल हालुका, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? नाज़रीन, आज मंगल है, द फंगल, और आज हम बहुत सारा मज़ा करते हैं। पता है ना आपको, थोड़ा मिड वीक होता है और हम प्लान करते हैं, थोड़ी सी आसें होती हैं कि वीकेंड कुछ तो दिनों बाद आ जाएगा और अभी भी छुट्टियाँ गई हैं, लेकिन परेशानियाँ अपने साथ साथ चल रही हैं। हमारे कुछ जाने वालों में कोरोना हुआ और आई एम रियली टेंस कि यार कोरोना जो है, ये जो सेकेंड लहर आई है, ये कुछ ज़्यादा ही फ्लो में आ गई है। और हालांकि बहुत लोग जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, दे आर यूजिंग मास्क, सब कुछ यूज़ करें, लेकिन स्टिल ये हो रहा है। और इस बार जो चेंज आया है वो ये हो रहा है नाजरीन कि जो कोरोना की वेव आई है ना, ये जो वायरस इस दफ़ा अटैक कर रहा है, वो आपके ब्लड पे बहुत जल्दी असर कर रहा है, लेकिन वो लाइक वो ब्लड क्लॉट को बनने में ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है। तो आई थिंक ब्रेन इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो प्लीज़ ध्यान से रहें, एक बार एहतियात ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट शेक हैंड्स, इस तरह से बस कर लें। अगर हाथ हमारे इस तरह साइडों से कोनियों से कर लिया करें, दूर दूर से बस सलाम दुआ करें। सब दोस्त अपने ही हैं, रिश्तेदार अपने, लेकिन प्लीज़ सेफ्टी पहले है। जान है तो जहान है। 100 बार आएंगे मौके गले मिलने के, आई एम श्योर, लेकिन ये जो वेव चल रही है इसको प्लीज़ गुजारिए सेफ्टी के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। बुखार नहीं होने का यार, चाय पीने का गरम गरम सर्दियों वाली, सर्दियों को सही मानों में सेफ्टी के साथ इंजॉय करने का। देखा आपने, जब मैं शो करता हूँ तभी मैं अपना मास्क जो है वो साथ लेकर आता हूँ। मैं तो गाड़ी में यहाँ तक आते आते भी करता हूँ मास्क, लेकिन जब यहाँ बैठता हूँ तो आपके लिए ताकि दिखूँ आपको, तो मैं ये मास्क को साइड पे रखता हूँ। लेकिन आज हम बहुत मज़े के गेस्ट लाए हैं आपके लिए और बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं। आज का शो काफ़ी एनर्जेटिक और फन फिल्ड होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर वो आ रही हैं जो आपके दिलों की धड़कन है। जी हाँ, उनकी आवाज़ आप जब सुनते हैं रेडियो पे सो दिल धड़कना भूल जाते हैं। कई सालों से माशाल्लाह राज कर रही हैं, द रेनिंग क्वीन ऑफ रेडियो, या यू ऑल नो हर। और मैं तो बल्कि उनका है ना, मतलब सुनता रहा हूँ अप एंड डाउन गाड़ी में। इवनिंग ड्राइव बहुत किए हैं, पहले मॉर्निंग में थी, फिर शाम को आ गई, और शाम को गाड़ी में अक्सर हमारे चल रहा होता है इन्हीं का FM, क्योंकि उस पर ये शो कर रही होती हैं। और मतलब उसमें इंग्लिश बीट्स भी होती हैं, तो उसमें क्लासिक्स भी होते हैं। वी कैन हेयर जुनैद जमशेद एट टाइम्स, वी कैन हेयर आलमगीर इवन। क्लासिक्स तो मज़ा आता है, बड़े पैपी से गेस्ट होते हैं, यो टाइप के लाती हैं, और कभी कभी खाने बनवाती हैं हमसे, बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन मज़े की हैं। उसके अलावा जनाब उनकी ये फैसेट नहीं है खाली रेडियो, वो तो क्वीन भी हैं रेडियो की, लेकिन साथ में सोशल वर्क बहुत कर रही हैं। शौकत खानम के साथ लिंक्ड अप हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं। और प्लस अब तो मैं जिस लाइव कॉन्सर्ट में जाता हूँ वहाँ ये होस्ट होती हैं यार। इवन बहुत सारी लॉन्चेस, यार ये थकती नहीं है यार, समझ नहीं आता। इनसे पूछते हैं ये राज क्या है इनका कि इतनी एनर्जेटिक, और ऊपर से एक और बात, प्यारी भी बहुत है जनाब। सो जब प्यारी भी हो, आवाज़ भी, और इतने कॉम्बो, तो नाम कौन सा ज़हन में आता है? द ओनली वन क्वीन बी ऑफ रेडियो इन पाकिस्तान, RJ सोफी, सुपर से बहुत बहुत ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउस मैंने दिल से बोला था आपके लिए, सब दिल से बोला था। सब दिलों पे असर हुआ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मगर थोड़ी सी शायद अभी थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ी आपकी इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के बाद। देखिए मैं हैरान होता हूँ सोफी कि आप थकती नहीं वाकई। नहीं थकती। जब मैं बात सोच रहा था कि आप वहाँ भी थी, आप उस लॉन्च पे भी थी, आप कॉन्सर्ट पे भी थी, आप शो भी कर रही थी शाम को, तो आज मैंने टू मच। पता है क्या, अक्सर लोग पूछते हैं ना कि आपकी लाइफ में पैशन क्या है। मेरी लाइफ का पैशन ये है। It is my passion. I love it. I've dedicated my life to my work. आपने बात नोट की है कि बिजी रहना अच्छा लगता है इंसान। अच्छा लगता है। हाँ, काम करो काम। और जब इंसान बिजी नहीं होता ना, फिर आप सोचते हो कि अच्छा why am I not busy? I think I need to keep myself busy. Exactly. Yes. So I think my spirit in life is to do good work, and that gives me a high. लेकिन क्वालिटी वर्क के साथ। क्वालिटी वर्क। अच्छा, एक और बात मैंने पूछी नाज़रीन से, खास मैंने सवाल करना है, वो ये है, देखिए सक्सेस तो लोग पा लेते हैं, लेकिन उसको अब जब पा ली तो उसको इस तरह चला रही हैं आप, बहुत आला, यानी साबित कदमी से लेके जा रही हैं। तो हाउ डज दिस हैपेंस? आई मीन इतनी साबित कदमी कि आप फ्लो में है यार, आला। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। सेकंड ऑफ ऑल, हाँ नहीं, पता है क्या, एक चीज जिसको मैं बहुत बिलीव करती हूँ जिंदगी में, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रीचिंग एट द टॉप इज वेरी इजी, मगर मेंटेनिंग इन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मगर उसके लिए क्या होता है कि जब मुश्किल घड़ी आती है ना, तो अक्सर इंसान घबरा जाते हैं कि अच्छा चलो मे बी आई शुड क्विट, या चलो रहने दो, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही इस जगह, या आई थिंक आई शुड टेक अ स्टेप बैक। जब आपको फील हो कि जिंदगी में यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, डोंट।
आला, Don't. बिल्कुल सही कह रहे हैं। Never do that. Just be consistent. But if you feel कि your health is being affected या रिश्ते आपके छूट रहे हैं, वो एक different story है. That's a separate वो एक story. और कहानी ठीक है, होती है। मगर अगर आपको लगे कि नहीं एक मुश्किल घड़ी है और सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, मगर मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, तो डटे रहें, आला। हिम्मत नहीं हारनी, बी कंसिस्टेंट। पता है आपके शो की खास बात है सोफी कि हम बोर नहीं होते। आप कुछ करती रहती हो ऐसा कि इनोवेशंस आती रहती हैं। One day you are playing classics, Yes. one day you are playing something with the kitchen, Yes. one day you are playing some Fresh hits. I know. तो ये सब चलता मजा आता है, फिर हम बोर नहीं Actually, होते। पता है क्या लोग करते हैं ना, हम बात जिस तरह आप और मैं अक्सर Yeah, बात exactly. करें कि भाई हमारे जमाने का जो बातें थी ना वो बिल्कुल। अलग थी, हमारा दौर अलग था। The thing is the past is now the past. There's a reason why it's called the past. वो हमारा माजी है। हाँ, माजी से हम सीखेंगे जरूर, मगर हम रह कहाँ रहे हैं प्रेजेंट में। Exactly. ठीक है, और हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर डिफाइन करेगा। तो मेरे ख्याल से कि जब तक वो तब्दीली नहीं हम लाते अपनी जिंदगी में, तब्दीली वाकई आ गई है। तब्दीली बहुत यहाँ पर आला। तब्दीली जो है ना वो काफी इफेक्टिव है। Effective, बिल्कुल सही है। Absolutely. लेकिन बहुत शुक्रिया आने का। My pleasure. आज हम बहुत सारे आपके सक्सेस स्टोरीज जानेंगे कि आपकी you. कहानी कैसी रही और क्या रही। Thank ठीक है ना? you. Sure. सो वेल डन। तो जनाब सूफी हाल ही में क्या हुआ कि हमारे एक जबरदस्त टिकटॉकर आए यहाँ पे मियाँ वाली से। अच्छा। आई थिंक ही इज द ओनली वन फ्रॉम देयर, एक को शायद और होंगे। बड़े क्यूट से हैं वो, मॉडल उनकी लुक है। हमारे शो में आए और हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाया अपने लेबल के साथ। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ कि ही गॉट सो मेनी चांसेस। वाओ। He got a serial, नाजरीन सुन रहे हैं आप गौर से। He got a serial, he got 3-4 photo shoots, designer labels, one from Islamabad, 2 from Karachi, 1 from Lahore, एंड आज वो एक ताज़ा मिसाल बनकर हमारे शो में आए हैं फिर से सक्सेस स्टोरी बताने आपको। क्या बात है, ये यानी सब- कि दो चीजें हैं, एक तो ये कि मिठाई आपके लिए आनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक लेकिन है? वो लाए नहीं है, खाली हाथ और आए हैं। दूसरी बात, जब डॉक्टर एजाज वारिस बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। क्या बात है, आई लव इट। और जनाब आ गए इलियास नियाजी और वो आए हैं मियाँ वाली से खास तौर पर शो के लिए। हमने बुलवाया, मैं कहा जल्दी से और लोगों को बताओ कि आखिर ये कामयाबियाँ कामरानियाँ कैसे ट्रीट कर रही हैं तुम्हें। तो आइए मिलते हैं इलियास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। 3 महीने में इतना कुछ हो गया। ये सब जैजी की मदद से। आला जैजी, आप देखिए मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट है वो, जब मैं कहता हूँ बार बार लोगों को, चाहे आप कोयटा में हैं, चाहे आप मर्दान में हैं, चाहे आप कराची, जहाँ भी हैं, आ जाइए हमारे पास। और अगर आप में टैलेंट भी है तो यस सलाम। सही है ना। तो हाउ इज लाइफ, सही जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर कैसा लगा आपको इस बार जब बहुत सर्दियाँ हैं अच्छा। यहाँ पर? तो बहुत अच्छा। कैसा खाबा खा रहे हो लाहौर में? कुछ ठीक खाया लाहौर ठाक। में? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत खाया, कम खाते हो ना डाइट, ताकि वो मेंटेन रखो अपने Yes. आप को। चलिए आपकी भी जानते हैं जरा हम कहानी थोड़ी देर बाद कि आखिर कैसे कामयाब मिली आपको। Okay. नाज़रीन आज की वीडियो का सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स मेरी कहानी मेरी जुबानी सोफी की, तो चाहिए गाना सिखाते हैं आपको। वापस आएंगे तो जाएंगे सीधा टूवर्ड्स द क्वीन बी ऑफ रेडियो सोफी और जानेंगे उनसे कहानी उन्हीं की जुबानी। आ गए हम वापस, गरम गरम चाय एजन, क्या बात है सर्दियों के मौसम की। लेकिन सोफी मुस्कुरा रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। सोफी मेरी कहानी मेरी जुबानी, सब लोगों को बताएं, बल्कि आप इस पर इंस्पिरेशन है बहुत सारे नए फेसेस के लिए जो बहुत ही नए हैं ना, जी। अभी बने ही हैं, ग्रेजुएट्स हैं या अभी यंग है, वो बिल्कुल उनको लगता है कि हमने अब एंटर होना है इस फील्ड में। ठीक। थोड़ा गाइड करें कि कैसे आप आए। जरूर। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी जो एंट्री थी ना हमारी इंडस्ट्री में, जो मीडिया इंडस्ट्री है, इट वाज एक्सीडेंटल। मगर मुझे बचपन से पता था कि कम्युनिकेशन में मैंने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मुझे मीडिया का बहुत शौक था। अल्लाह। मगर वो शौक जो है, फिर मैंने उसमें पढ़ाई की। आई डिड माई मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। मैंने इंटर्नशिप्स किए, दुबई से किए, यहाँ पे किए, और मैंने ये कोशिश की डॉक्टर साहब जी, जी, कि please। मैं प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस गेन करूँ। वाह। मुझे याद है कि जब मैंने 91 पहली दफा ज्वाइन किया, जो मेरा रेडियो स्टेशन और है, किस साल की बात है? ये है 2006 का एंड, I mean, 14 years of yeah. sheer excellence. And I was, thank you, and I was a Please. fresh graduate, ठीक है? Yeah, अच्छा, and I I was know. foolish and with no experience altogether. Exactly. अच्छा, वहाँ पे ना जो मेरा पहला इंटरव्यू था, ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी सुन एडवाइस लो। होगी, ठीक है? उसमें ना जो मेरे इंटरव्यू कर रहे थे साहब, उन्होंने बोला आपका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज़िंदगी में। मैंने कहा सर एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए तो मैं काम करना चाह रही हूँ, मैं प्रूव करना चाह रही हूँ, मेरी डिग्री है, मैंने क्वालिफिकेशन हासिल की है और मेरे अंदर पैशन है, आप प्लीज़ मुझे इंटर्नशिप का मौका दें। उन्होंने कहा आपका तो ना कैलिबर है, ना आपके पास एक्सपीरियंस है, या तो यहाँ पे तो आपकी कोई दाल ना गलने नहीं वाली, गलने तो नहीं बराबर वाली। मेहरबानी दीदी आप कहीं और जाएं।
अगर मैं उसको दिल पे ले लेती और मैं कहती कि नहीं दैट्स इट, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो शायद मैं आज यहाँ पर ना आपके सामने बैठी होती। बट आई वाज लाइक नो, योर फेलियर इन लाइफ इज योर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। जब तक आप जिंदगी में फेल नहीं होंगे ना, आपको सक्सेस का मजा नहीं आएगा। इतना अच्छा कैसे बोल लेती हैं आप? मैं सुनी जा रहा हूँ, मेरे कानों में जैसे घंटियां सी बज रही हैं, कोई बोल रहा है महारथी। नहीं, आपको पता है वायरल साइंस का बड़ा एक फेमस गाना था, 2 पल का ये जीवन, उसके अंदर कुछ लाइंस भी ऐसे थी कि हार के बाद जो जीत का मजा होता है वो अपना ही होता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंसी इज की। अक्सर लोग जो है ना बड़े खुश हो जाते हैं कि ठीक है ये एम है, ये डेस्टिनेशन है, मैंने इस लड़की के साथ शादी करनी है, या मैंने सीईओ की पोजीशन लेनी है, या मैंने इस कंट्री में जाना है, या मैंने ये वीजा लेना, जो भी आपका एम है। जब वो एम आपको मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है, आप ठंडे पड़ जाते हैं, आप में डिजायर चली जाती है, बहुत सारे पॉइंट्स, आप में वो पैशन चला जाता है। Always keep the spirit alive, which is the tagline of my project. Keep the spirit alive. कि अगर आप उस दियो को बुझा देंगे तो फिर तो आपका काम खत्म हो गया। आपने कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर वायरल सेंसेशंस क्यों फिजल आउट हो जाते हैं? है ना, एक गाना गाया फिजल out. क्यों? I mean, don't be offended. But अक्सर even TikTokers when they achieve heights of success, उसके बाद वो फिजल आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते। देखें, अगर आपको सक्सेस मिला ना किसी चीज में, इसका मतलब है कि आपको एक मकाम मिला है, मेंटेन करने के लिए उससे ज्यादा मेहनत दरकार है। वाह वाह। तो जब तक आप वो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो आपको आगे की सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ इतने पॉइंट्स आपने आज सीख लिए हैं ना कि आपको तो अब जरूरत खुशकिस्मत हूँ, खुशकिस्मत है कि आज आप बैठे हैं सोफे के सामने। अच्छा, नहीं इसके साथ साथ ये तो खैर मैंने आपको कंसिस्टेंसी और आप बताएंगे आपका पहला शो की यादें कैसी हैं? यादें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पता कैसा था उसको माइक पे बोलना, सांस रुकी थी? ओह, I was a nervous wreck। मेरे तो I had butterflies in my stomach। मेरे सामने ना स्क्रिप्ट होती थी यार, हाँ वाकई होती है ना। अब तो हमें कोई भी माइक पकड़ा दे तो एक दफा कहे गो एक्शन तो हम शुरू हो जाएंगे। Exactly. उससे पहले मुझे याद है कि मैं कॉन्शियस थी, मगर इट वाज नॉट इजी। आई वाज द ओनली वन representing पंजाब। Nice, ठीक है, nice. अब representing पंजाब in a radio station, कराची से आ रहे होते थे, जो कि कराची, and everybody was really cool and you know playing English music and I was like okay, I love English music, sure I'll play it, मगर हमारे पाकिस्तानी गाने, हमारी हिस्ट्री और हमारे पंजाबी गाने ये इम्पोर्टेंट है। मैंने ये कहा ना, आप वैरायटी लाते रहते हो। मैंने देखा है आपका। तो मुझे याद है कि जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत एक हार्श बैकलैश आई थी कि तुम पंजाबी गाने क्यों चला रही हो हमारी स्टेशन पे, और तुम उर्दू में क्यों बात कर रही हो, और तुम पंजाबी की क्यों ये वर्ड्स यूज करती हो दरमियान में। तो मैंने कहा ये मेरी पहचान है, दीज आर माई रूट्स, यहाँ से मैं आई हूँ, और अगर मुझे अपने ऊपर फख्र नहीं होगा तो मैं अपने मुल्क के ऊपर क्या फख्र करूंगी, मैं क्या रिप्रेजेंटेशन करूंगी नेशनल रेडियो पर अगर मुझे अपने रूट्स के ऊपर अप्रिसिएशन का। बहुत आला, बहुत आला सोफी। यही मैं कहता हूँ कि आपकी पहचान ये कि आप क्वीन भी हैं रेडियो की। यू हैव डन सो मेनी इनोवेशंस नाउ कि आप वैरायटी लाते हो। देखिए, आप नोट किया है कितने आरजेस हैं, हर गली में एक आरजे होगा, लेकिन अगर आप आम जनता से पूछेंगे ना 4-5 नाम को याद होते हैं। हाँ जी। और लकीली आप उनमें से एक हैं। थैंक यू। सोफी का नाम बोलते हैं। आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। आपके तो शो पे आके काफी मोरल मेरा बूस्ट हो गया ना। बस मेरे दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। कैसे कि जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें शेरी ज्वाइन करेंगे जो कि हमारे मुल्क के मायनाज सिंगर हैं, एंड ही हैज लैंडेड विद बैंग। इनका नया गाना आ गया मंदियां, बल्कि आज सुनेंगी भी आप, यहाँ मजा और रेडियो पर भी चलाएंगे जरूर। आला, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुशामदीद, खुशामदीद। मुझे पता है क्यों ये सुरों की बारिश हुई है इसमें सोफी, पता क्यों हुई है? क्योंकि सुरों का बादशाह जो आ गया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, एक ऐसा ज्ञानी है ये लड़का जिसने सीखी हुई आवाज है, जबरदस्त। तो इलियास एंड सोफी सीखी हुई आवाज जब गाती है ना तो मालूम होता है कि कुछ गा रहे हैं। अभी हाल ही में इनका ब्रांड न्यू वीडियो लॉन्च हुआ मंदियां नाजरीन। अब वो अमेजिंग स्मैशिंग हिट रहा है, उसके कई मिलियन व्यूज आ चुके हैं। सीखा हुआ घराना लड़का 3 साल से गा रहे हैं
और कमाल गा रहे हैं, इंटरनेशनल सिंगर हैं, बाहरी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और तमाम लीडिंग कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी मेहंदियों पे भी गा रहे हो, सुपर से बहुत ऊपर। हम सब जानते हैं कौन सी मेहंदी पे तुम गाते हो। तो जनाब मिलवाते हैं आपको हमारे बहुत ही अपने शेरी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये अवतार, ये ब्लैक, ये चेन्स, ये घड़ी, क्या है? ऑल टाइम माय फेवरेट है ना? yes. तो आज आप बैठे हैं सोफी के साथ जी, it's my और मुल्क pleasure की to- मायनाज आरजे हैं और मैं एक गाना चलाएंगी आपका उस पर। Really? चलाएंगी ना? Available. बोला इतनी तारीफें आपकी की तो मैंने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता Thank कि you मैं so अपनी much. और रेडियो पता है स्टेशन ये पे ना बड़े करूं। मिक्स ब्लेंड चलाती हैं, टॉप नॉचेस पकड़ती हैं। Right. तो आप हैं ही टॉप नॉच। थैंक यू सो मच है, बहुत अच्छा लगेगा अगर चलेगा। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन मुझे बताओ थोड़ा सा कि इतना जबरदस्त रिस्पांस आया मंदियां का, व्हाई मंदियां बिकेम अ हिट? बस ये मेहनत जो हमने इसके पीछे एक प्रॉपर टीम थी, ठीक है, जो आप बल्कि आप भी साथ उस टीम का बिल्कुल हम हिस्सा थे रहे। उसमें और मजा आया। मैं तो होस्ट किया था हाँ, वो event। ये इवेंट इसका ही लॉन्च इवेंट हमने जो होस्ट अब मतलब क्या मस्त माहौल में हुआ था। बड़ा मजा है। और जानी रैकेट से है, हुसैन जानी रैकेट लेवल से है। तो बस यही है, एक तो नीयत अच्छी थी। मेरा फर्स्ट डेब्यू वीडियो था इस मंदिया के लिए। तो बस दुआएं बहुत सबकी मेरे साथ, फैमिली की, फ्रेंड्स की। बड़ा अच्छा आप जैसे नईम ने दोस्तों बनाया की भाई, और नईम बड़ा साहब ने प्यारा बहुत अच्छा सुर थे बनाया। उसके। हाँ जी, तो आप दुनिया ने बहुत लाइक किया, लोगों ने बहुत लाइक किया है, बल्कि उसके बहुत से गाने जो मैंने आजकल बन रहे हैं और टिकटॉक भी लोग बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी बस प्लान कर रहा हूं बनाने का टिकटॉक। नहीं, अभी बनाते हैं यहाँ पे। एक बहुत लंबा गाना है वो। और बहुत लंबा गाना है, तो लंबा क्या करूं मैं 1 मिनट का। अच्छा, आजकल के गाने की सक्सेस देखने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि टिकटॉक के ऊपर वो फेमस है कि नहीं। अगर वो है तो हिट है। Yes. बिल्कुल बिल्कुल Exactly. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसको करेंगे और साथ में एंजॉय भी करेंगे उसका। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, पहले चलते हैं टुवर्ड्स द न्यू टैलेंट। इलिया, मुझे ये बताओ कि अब कितने शूट्स माशाल्लाह किए आपने इस 3 महीनों में, ताकि लोग सुने आपकी बातें। 4 चार एक के इस्लामाबाद में, 2 कराची में और 1 लाहौर में। अल्लाह, मुझे बताओ कि अब जो सीरियल मिला उसकी क्या स्टोरी है, वो कब आ रही है और कब कैसा काम हो रहा है? ये है कि थोड़ा सीक्रेटली है। Oh my God, और, surprise. ये है कि वो आपकी वजह से सारा मुमकिन हुआ है। तो उसका नेम अभी आपको सरप्राइज है, वो आप सबको पता चल जाएगा थोड़े टाइम। जरूर जरूर। अच्छा, आपके कुछ चॉइसेस जानते हैं कि आपके फेवरेट मॉडल कौन से हैं? मेल मॉडल बताओ कौन से हैं? शहजाद नूर। अल्लाह, चॉइस तो अच्छी है हाँ? और इन फीमेल्स कौन पसंद है आपको? मुश्किलीन। मुश्किलीन। तो चेक करिए आप, नहीं, पर ऑल्सो लेवल सेट किया हुआ है। लेवल सेट की। पर ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि आप एक्टिंग का आप शौक तो खैर तकरीबन हाँ, हर कोई yes. रखता है जो टिकटॉक करते हैं। बचपन से किस किस्म के आप शोज देखते थे? एक्टिंग वाइज आप मूवीज फॉलो करते थे? किन एक्टर्स को मुझे देखी है आपने? इंडियन मूवीज ज्यादातर Oh पहले my ये God, देखते थे हम सारा पाकिस्तान से। तो वो उनमें नाना पाटेकर हमारे बहुत पुराने, वो जो Oh, इंडिया के nice. एक मच्छर। एक मशहूर, वाकई। वो मैंने उनको Very मतलब nice. अपनी लाइफ में बड़ा फॉलो किया है। क्या बात है। आई एम हैप्पी कि जब यहाँ एक आती है ना होस्ट मेरी गेस्ट, तो मुझे सवाल कम करने पड़ते हैं। आई लाइक इट। मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर रही बहुत हूँ, अच्छी तो बात है। 3-4 सवाल चल रहे थे। आई नो दैट। और अब फेवरेट डिजाइनर्स कौन से हैं? मुनीब नवाज एंड हुमायूं आलमगीर। अल्लाह, Love मुनीब सब नाम नवाज। आपने तो जैसे मतलब अजवर हैं। तो आपके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। you. ये मिसाल है इस वक्त हमारे पास उस टैलेंट की जो कि छाए हुए हैं हमारे शो में। आप भी इस तरह हमारे शो में आ सकते हैं और इलियास नियाजी की तरह छा सकते हैं इंडस्ट्री में, बिकॉज फ्यूचर आपका ही है। हम तो चाहते हैं ऐसा ही हो। मेरे ख्याल है मौका वैसा है कि शहरी आ चुका है और सोफी बहुत ऐसे इंतजार कर रही थी कि वो गाना कब चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इलियास भी बैठे हैं। Yes. तो क्यों ना इस चंक को हम एंड करें आपके गाने पे। श्योर, व्हाई नॉट। तो आइए प्लीज और छा जाइए। और मंदिया नाजरीन आज चल रहा है अपने डेब्यू के बाद पहली बार यहाँ पे, और मजा आएगा। हम सब आपको ज्वाइन करेंगे, डोंट श्योर, व्हाई नॉट। स्टार्ट कीजिएगा। और गाना बहुत मजे का था, चंगियां से मंदियां। और Thank सोफी कहती मंदियां क्या होता है ना? व्हाट इज मंदियां एज इन? मंदिया बस मंदिया की चंगे, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा ही हूँ। हाँ, नाइस। मैं क्या जरा हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट भी तो पता होना exactly. चाहिए और ना। ये गाना तरफ- तो हम एंजॉय और कर ये रहे तरफ हैं। प्यार का वो एक हाँ, एहसास बोलो, होता है। आई एम जस्ट योर्स। ओ, क्या very बात nice, है, very nice, जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताओ शेरी कि आजकल का म्यूजिक 2020 अब एंड हो रहा है, तो आइए कुछ बातें करें इस साल की। बिल्कुल। ये साल कैसा रहा पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए? ओवरऑल देखा जाए तो 2020 वाज नॉट गुड। कोरोना की वजह कोरोना से? की वजह से, और बहुत सारी मतलब कि जितने भी म्यूजिशियन, मतलब कि दुनिया के जितने कारोबार है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। म्यूजिक के लिए कुछ खास बेस्ट ईयर नहीं था ये। है ना? यस। लेकिन ये जो हमारे पास नई चीजें आ रही हैं, वीलो ट्यून्स और ये अभी आप कुछ बातें कर रही थी और पे सूफी जी, वो जी, इवन सोफी कोक स्टोर। स्टूडियो का नया सीजन भी आ रहा है। हाँ, तो ये जी। सब जो आ रहा है मुझे काफी मजे का लग रहा है। और इसका इसके क्या इम्पैक्ट आए हैं हमारी लाइफ पे? डू यू वांट टू आंसर? नहीं, अभी तो बस लॉन्च हुआ है, इसको देखते हैं क्या इसका इम्पैक्ट आता है।
अभी कल तो लॉन्च हुए वे लोग। हाँ लेकिन मजेदार हुआ है। हाँ, मुझे मजा आया एकदम first से song का। आतिफ असलम का गाना Exactly. कदी ते हंस बोल पता वे। है क्या the interesting part about such new initiatives is that आपके पास जो पुराने प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, थोड़ी देर बाद ना वो पुराने ही लगना शुरू हो जाते हैं अगर उसमें इनोवेशन और चेंज नहीं होता। Yeah. तो आपको हमेशा वक्त के साथ थोड़ा सा साउंड बदलना पड़ता है क्योंकि जनरेशन बदल जाती है। Exactly. 10 साल पहले जो बच्चे थे वो जवान अब वो जवान है, हो तो गए। इसलिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, यंग बिल्कुल। टारगेट मार्केट है, तो उनको हमने किस तरह केटर करना है। ये साल एक्सपेरिमेंटेशन का था। बिल्कुल ठीक। इस साल सिंगर्स ने अपने घर बैठे इंस्टाग्राम सेशंस के ऊपर लाइव Exactly. जाते हुए ऑडियंस से बात की। So Exactly. there were a lot of gigs, a lot of collaboration. बहुत ज्यादा हुआ जिन है। लोगों हाँ। को सोच भी नहीं थे सकते वो लोग भी आए लाइव, बिल्कुल। हाँ, कोलैबोरेशंस भी किए उन्होंने लाइव। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें जनाब इस वक्त लाइव कौन कौन देख रहा है, हमें लाइव रिक्वेस्ट आई है इस वक्त कि हमें देखना है ट्रेलर ऑफ द लेजेंड ऑफ मौला जट। ओह माय गॉड, पता नहीं फिल्म कब आएगी, आई हैव नो आइडिया। Legend ही हो गया है। हाँ वक्त लेजेंड हो गया। और हमारी एक बड़ी जबरदस्त व्यूअर हैं, शबाना है फ्रॉम कराची, उन्होंने हमें ये मैसेज किया है कि हमें देखना, तो आइए दिखाते हैं आपको ये ट्रेलर द लेजेंड ऑफ मौला जट फीचरिंग मायरा खान, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, मोहम्मद मलिक, राइट। Yes. वापस आते हैं तो हमें एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। अब वो कौन है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। वापस आइए ट्रेलर के बाद। आई डोंट नो ये फिल्म कब आएगी, लेकिन बहुत मजे का ट्रेलर था एज यूजुअल। लेकिन आई डोंट नो कि सुल्तान राही बनना और मुस्तफा कुरैशी बनना इन दोनों के कैसे आसान होगा या मुश्किल होगा, ये तो फिल्म देख के मालूम होगा। लेकिन हमने कहा था इस वादा कि एक हसीन चेहरा हमें ज्वाइन करेगा। हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं और कमाल शख्सियत की वाइब्रेंट पर्सनैलिटी की मालिक हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल, येस। और आज वो खास अपना एक सिलेक्टिव अवतार में आई हैं, विंटर फील आई हैं हमारे शो में। मतलब कोई इंसान प्यारा भी हो, मॉडलिंग भी प्यारी करता हो, एक्टिंग भी और मज़े की बातें भी करता हो, तो एक ही नाम जहन में आता है, कौन है वो? अलीज़े खान। नाम भी खूबसूरत है। तो आइए वेलकम करें, सुबह खैर कहते हैं आज की सुबह को और हसीन बनाते हैं अलीज़े के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। कहाँ रहीं? घर पे थी और उसके बाद सेट पे थी, सेट से यहाँ पे। अल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुबह देख के। हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, कैसा जा रहा है सब? सम टाइम अच्छा, सम टाइम बुरा, बस इसी तरह चल रहा एक है। मिक्स ब्रीड चलती है ना, Yeah. कभी खुशी कभी गम। तो देखो कहते हैं ना, हाँ, एक ये दूसरे के- खुशी और गम आने चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपको खुशी का भी एहसास हो और गम का भी एहसास हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा वैसे एलिजा कि मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा बताओ अपने बारे में कि ये प्यारी सी एलिज़े कैसे आई शोबिस की जालिम दुनिया में। शोबिस की फर्स्ट ऑफ ऑल जालिम दुनिया नहीं कह सकते। रियली Yes. रंगीन दुनिया है, कलरफुल। रंगीन दुनिया है और मॉडलिंग में आना मेरा एक पैशन था, मुझे ख्वाहिश थी। देखा मैंने एक दफ़ा कि कहीं पे गए थे कुछ फैमिली के साथ, तो वहाँ पे देखा मैंने कहा कुछ चेहरे ऐसे बैठे हुए जो मैंने टीवी पे देखे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। वाह, तो बस उसके बाद ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि बस आना स्टार्ट कर दिया। बहुत फैमिली की तरफ से इतनी इजाज़त नहीं थी, बट मना लिया मैंने। मना लिया आपने, वाह वाह। कितने शूट्स कर चुकी हैं, कितने आपके आ चुके हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा ना। इवन के मैंने सब ब्रांड कर लिए। वाह वाह वाह। और रैम शोज? रैम शोज, PFDC के रजिस्टर मॉडल हूँ अभी मैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन किस बताया कि किस डिजाइनर ने आपको बेस्ट उतारा अपने ड्रेसेस में और अपने? राना नुमानी जाज ने। नाइस नाइस नाइस। अब हमारी जो होस्ट बैठी हैं आज, वो भी कुछ सवाल करना चाह रही हैं। राना कुछ सवाल करना चाह रही हर थी। गैंग में एक राना साहब होता है, ठीक है, वो Really, तो हाँ। प्रेजेंट होता ही Exactly, है। हाँ। मगर राना साहब की सबसे अच्छी मजे की बात ये है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल बहुत फील। एग्जैक्टली, वो अपनी ना जिनके साथ स्पेशली वो काम कर रहे होते हैं ना, उनको बहुत कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में लेके Exactly. फ्रेंड्स बन के उनके साथ हाँ। काम करते हैं, तो मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। उनके ड्रेसेस भी बहुत अच्छे है ना, बहुत मजे की होती है, सही है। बिल्कुल सही है। और आपके फेवरेट मॉडल्स कौन सी हैं? मेरी फेवरेट मॉडल महबूब शजाद। नाइस, यानी कि एक्ट्रेस तो है लेकिन मॉडल भी करती हैं, मॉडलिंग तो सारे एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, तो और लाइक nails उन्होंने में है। अपना बहुत अच्छा नाम बनाया। बिल्कुल मुझे ठीक है। काफ़ी कुछ डेफिनेटली आप इंडस्ट्री लाइफ में आते हो फेस करते हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी किया, बहुत अच्छे से आगे प्रेजेंट किया अपने आप को। आई लाइक इट। और देखिए वो आते ही तमगा है वो भी ले चुकी And I हैं। second that because महवेश एक तो उनकी हल्की सी झलक है महवेश हयात की। Exactly, सभी I am sure. And second of all, the thing about महवेश हयात is that वो सिर्फ मॉडलिंग नहीं करती,
वो सोशली बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा और अपने ओपिनियन को आपकी वॉइस तरह। करती है। लेकिन Exactly. हाँ ये ऐसा है, बिल्कुल Yeah. है। लेकिन नाज़रीन, अगर आप आरजे बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां आपको सिखाया जाए, अगर आपको कुछ मौका, देखिए मुझे आज तक समझ नहीं आया, इतने मुझे लोग इनबॉक्स करते हैं यार हमें सर हमें आरजे बनना है, हमें रेडियो पे आना है, हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम कहाँ सीखें। तो एक ऐसा ही जरिया आने वाला है जो मेरे बताया स्पाई ने कुछ बन रहा है, और वो बन रहा है कहाँ, यहाँ पे। I spy ये with my आपने eye. बहुत ज्यादा एक शानदार काम करने वाली हैं, बताइए वो क्या काम है। थैंक यू। बेसिकली ना जिस तरह आपको इनबॉक्स आते हैं उसी तरह मुझे भी बहुत काफी ज्यादा इनबॉक्स आते आते हैं कि भाई हैं, I'm हमने sure. आरजे बनना है या हमने इवेंट होस्टिंग करनी है, Right. टीवी पे होस्टिंग करनी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है Exactly. होस्टिंग के लिए, और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर्स भी होते हैं। Exactly. समटाइम ऐसा होता है कि काफी लोग ना कैमरे की बैक पे रह के काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है, Yes. कैमरे हाँ। के सामने आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना उनके अंदर इक्वल करने के लिए, लेवल करने के लिए कोई ना कोई उनका गाइडर Training होना centers चाहिए। होना चाहिए। चाहिए। ऑल्सो देयर आर बहुत जरूरी है। एटिकेट्स। देखिए हर मीडियम की एक अपनी पहचान होती है। जो Exactly. रेडियो में सक्सेसफुल है जरूरी नहीं वो टीवी पर हो, एंड वाइस वर्सा। Exactly, मैं भी यही कहता हूँ मीडियम की हमेशा। अपनी मतलब होती है ना। देखिए हर charm. एक्टर मॉडल नहीं बन सकता, हर मॉडल एक्टर नहीं बन बन सकता, सकता। हर आरजे Exactly. डीजे नहीं बन सकता, बिल्कुल। डीजे आरजे नहीं बन सकता। Agree. ऐसा होता है वैसे यार। लोग अक्सर समझते हैं कि अब तो हर कोई यूट्यूब सब शो कर कुछ ही सकता कर है, रहा है। डिजिटल शोज कर सकता है, मगर ऐसा होता नहीं। तो हमने अब अनकरीब एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना है पाकिस्तान वाह। में जिसमें हम लोगों को बताएंगे व्हाट आर द प्रोफेशनल एटिकेट्स ऑफ बिकमिंग अ होस्ट इन द कंट्री। तो बहुत हम वाह। आपको प्रोफेशनली, लेकिन एक सवाल, क्या अगर आपके पास वो सीखेगा, क्या उनको जॉब पे कुछ ऑफर होंगी? बेसिकली ये बताइए ना हाँ हमें। जी, अगेन वही वाली बात मैं कंसिस्टेंसी की बताती हूँ। आपने मुझसे हाँ। पूछा था कि कंसिस्टेंसी किस तरह लेकर आते हैं। मेरा जो काम होगा ना उसमें मेहनत दरकार होगी, बहुत और वो ज़्यादा। लॉन्ग टर्म होगा। और जिस Instant- काम में मेहनत ज्यादा होती जी। है ना वो बहुत ऊपर आगे तक तक जाता है। एग्जैक्टली। जनाब इसी बात पे कुछ गेम हो जाए, बिकॉज गेम टाइम आ गया है, मुहावरा टाइम। टीम ए दोनों पे है, टीम बी अकेली बैठी है आज। हम मुहावरे नहीं मेरे दिखाएंगे। साथ भी ये तो क्यों होना अभी है? अभी अकेली आप, मैं हूं ना आपके साथ, डोंट वरी। जरा कुछ मुहावरे दिखाएंगे इनको, और इन्होंने एक्टिंग करनी है, अगलों ने गेस करना है, ठीक है? तो पहले आपसे स्टार्ट करेंगे, इनसे कर लेता हूँ, दो लोग हैं ना, तो इनसे हाँ, स्टार्ट करते start हैं। तो बड़े आसान मुहावरे, मशहूर मुहावरे, आपने एक्टिंग करनी है, अच्छा। और इन्होंने गेस करना है बगैर बोले मुंह से। ओके, चलिए तो आइए। एंड टाइम पे मेरे इयररिंग्स गिरते हैं ना। ओके, आसमान मुहावरा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आसमान तारे आसमान बारिश से गिरा। आसमान से गिरा खजूर में अटका। मैं थोड़ी हेल्प कर दी, मैं साथ था उनके। वाओ। चल जबरदस्त हो गया। चलिए, इयररिंग गिरने का ये तो फायदा हुआ। हाँ, मुझे उर्दू नहीं समझ कान से नहीं आती। लैप में अटका। मैं कैसे बताऊंगा आपको, उर्दू नहीं आती उनको। ओह माय गॉड। मुझे सच में उर्दू नहीं नहीं रही आती। आती क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हम लोगों ने पढ़ा है ना तो ओह नाइस, आज तो लगता है फिर मजा आने वाला है, फिर आपको ही नहीं करनी तो, पड़ेगी acting। हाँ हम कर लेते हैं, आप आपको तो कहते रहे वो गए। कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, अगला आसान, ये आप आप करेंगे, करें। वैसे ये आप बनता ये है, आप चलिए, ये आप करें। आप कर सकते हैं। बताइए जरा मुझे। इनको नहीं आएगा ये, मुझे नहीं आएगा। नहीं आ जाएगा, जानवर है। ये मुहावरा नहीं आएगा इनको ये। नहीं मुहावरा शायद सुना हो तो वो मुश्किल। सुना होगा, मुश्किल नहीं है वैसे। मुझे लगता है ये इतना कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है। नेक्स्ट करें। चलिए ये कर मुझे लें पता फिर है से। ना, मैं आपको हेल्प करती हूँ। हाँ ये तो बहुत इजी है, चलिए ये करें। क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ, मैं भी यही हूँ। ठीक है, अच्छा। अच्छा बूढ़े ग्लासेस नहीं नहीं, देखिए ये कौन होते हैं? अंधे हाँ, ओके अंधे ने आंख मारी सुपर से बहुत ऊपर है ये। वाओ। ओह, शेरी फुल इम्प्रेस हो गए आज सोफी की परफॉर्मेंस से। क्रॉन ओके उर्दू में है ये। ओके मसलन के ताज ओके बादशाही वाली अंधों से निकली है ना ये बात। अच्छा अंडों से निकली अंधों। नहीं, अंधों अंधों। अच्छा अंधों से ठीक है, अच्छा एक अंधा हो गया ना, ठीक है, फिर अच्छा एक अंधा हो गया, फिर एक एक काना हो गया हाँ, तो तो क्या इसको होता है क्या फिर होता है? अंधों में? अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा राजा, इनको पता नहीं था वो, मगर नहीं, मैं- acting मैं- एक लास्ट मैं- करवाते हैं, क्या एक लास्ट करवाते हैं। बहुत चैटिंग किया आपने वैसे। ये तो बहुत इजी अब है, ये तो कर ही लो ये तो ये मुझसे। कर ही लेंगे। करो आप। क्या आप सारी। करें? ताली नहीं बजानी
Can you help me? Okay. Okay. Clap. उर्दू. बुलाना. उर्दू. ताड़ी. ताली. हाई फाई. बसेंगे. बहुत आला क्यूट गेम चल रही है इसमें ताली. हाँ. ताली. देना. What is this? What is this? हाथ. Yes. ताली. हाथ. हाथ. नहीं. हाँ, तो इसको कंप्लीट ये करें. देखिए ना, ताली आज बहुत ही क्यूट गेम चली है, ताली. अच्छा. ताली बजा के. नहीं, एक सेकंड. कल भी क्यूट ताली. ताली बजा के रखना। एक ताली बजा के रखना. नहीं, जो मैं बोल रही हूँ ना उसको रिपीट करें, ठीक है? ओके. ताली. एक हाथ से नहीं बजती. Yes. शुक्र Okay. है, बहुत आला, क्या बात है यार, थैंक गॉड थैंक गॉड। आज जरा कुछ सर्दियों की बातें करते हैं, अपने गेस्ट्स से पूछते हैं वो किस तरह सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं और क्या खाने शौक से खाते हैं। आप क्या खाती हो शौक से वैसे सर्दियों में? क्या डाइटिंग करती हो सर्दियों में भी? आजकल डाइटिंग चल रही है फुल टाइम, लेकिन लगी रहे। फैमिली वालों ने इस टाइम डाइटिंग डिस्टर्ब की हुई है, पराठे चल रहे हैं आजकल। नाइस Wow. नाइस नाइस। और आप क्या खाते हो? फुल सब कुछ, फिश, करेले गोश्त, गोंगलू गोश्त, Oh, I देसी घी love. में साथ में घी वाली रोटी उसकी। Oh my God. उफ, मैं बता रहा हूँ मॉडर्न खाने हाँ, की ज्यादा शलजम और मैं नहीं। चिकन ज्यादा पसंद लोग है। बोलते हैं, मुझे याद आया कि I just आजकल love- क्रश्ड अचार भी आगे खाया आपने वो? क्रश्ड अचार. हाँ, क्या? एक नई चीज आई है मार्केट अच्छा? में, क्रश्ड अचार। और अति में नॉर्मली आप नॉर्मल अचार खाते हैं, बड़ी फाड़ी सी होती है आम की, या फिर crushed अचार होता है, जो exactly. काट के उन्होंने क्रश कर दिया, Yummy. सो इट्स बिकम इजी फॉर यू टू To हैव eat इट। it. have. I don't know, Okay. मैंने फर्स्ट टाइम सुना है मुझे। आप प्लीज ट्राई कीजिए, बहुत मजे का है। चलो। अच्छा, आप क्या वैसे खाते हैं? सर्दियों में ना हाँ। जो विंटर आफ्टरनून होता है ना, जो दोपहर की धूप होती है, Oh, wow. Yeah. इसमें आप ग्राउंड में बैठे हुए हैं और किन्नू खा रहे हैं. एग्जैक्टली। हैं? नमक वो के साथ। उसका एक अपना मजा लेकिन है. बात सुनो सोफी, हाँ. साथ में मुझे एक चीज चाहिए, पता क्या हाँ. होती है? काला नमक। एग्जैक्टली. अच्छा, उसके Not white, साथ काला। अगर आपको मूलियां और गाजरें पसंद हैं Oh my तो God. आप वही चीज उस मसाले के साथ भी खा सकते हैं. एग्जैक्टली ठीक है? वो लिथल है। रीत है. मूलियां गाजर. और वो क्या कहते हैं उसको, मीठे आलू. मीठे आलू, ठीक वाह। है, यू कैन डू दैट बिकॉज ये वो चीजें जो स्नैक्स होते हैं ना, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, देसी स्नैक्स होते शक्करकंदी भी हैं. मिलती है शक्करकंदी, एग्जैक्टली. पूरी बाकी तो मकई की रोटी, साग, मैं कहता हूँ आज तो मक्खन. मजा है खाने का। You हाँ, know? वही पराठे सुबह सुबह, हाँ. या फिर आप हरीसा खाते हो? आप हरीसा, हरीसा, exactly. मगर वो तो सारे साल चलता अच्छा, है. मैंने ना- अरे वो सर्दियों में गर्मी मैंने का ना बात सिर्फ है। हरीसा सुना हुआ है, मैंने कभी भी नहीं खाया। हाँ। मैं मुझे अगले तुम्हें आप प्लान try भी मत करना अगर आपने नहीं प्लान खाया कर रहा हूँ, तो। एक शो क्यों? प्लान कर रहा हूँ, वो आपका खाना show। अपसेट ना हर करें। गेस्ट खाना लाएगा। Like a जिसमें वो bundish बहुत party. मैंने ज्यादा मसाला, काफी चीजें नहीं खाती हूँ। उसमें बहुत सारे मसाला जात होते हैं। चलिए, मेरा ख्याल है ये मौका ऐसा है अलीजे एंड शेरी के, अब इतनी अच्छी आरजे बैठी हो, क्यों ना कुछ आरजे का कुछ शो टाइप करवाएं आपसे। Okay, क्या आप चलिए। शो स्टार्ट कर रही हैं? Yeah, shall we talk about winter food or what's the topic? विंटर फूड बेस्ट है। Okay. विंटर्स की बात करें कि विंटर्स आई हैं, Okay. और आप पहला शो कर रही हैं विंटर्स का, शाम का वक्त है, ठीक है। 6 बजे, ठीक है ना? ठीक है। टाइम टिपिकल ठीक है। होता है, और आ रही हैं आप फॉर्म में, शो स्टार्ट कर रही मगर हैं। मैं अपने तरीके से हाँ, करूँगी. हाँ, आप ठीक वही है? आप बोलती हैं, वही ठीक है, चाहिए। चलें। तो आपको सुनाते हैं किस तरह सोफी जो है वो FM 91 आला उस पर शो करती हैं। तो कैसे करती हैं, आइए फिर एक्शन करते हैं। एक्शन। Alright, assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. A very good evening to all of you. Thank you so much for listening in. My name is Sophie. The show is called Drive On with Sophie at FM 91, a show that I host for you Monday, Tuesday, Wednesday, 5 to 8 p.m. And today our topic of discussion is going to be about winter food. That's right. Nom, my mouth is watching as we speak. So आज हमने बात करनी है खाने की. We're going to talk a little bit about giveaways, the weather forecast coming up shortly, the topic of discussion I just told you guys. So my suggestion to you always is to sit back, relax, take it easy, and let us entertain you. 0215119119 is a WhatsApp number. Starting off the show with a brilliant song. This is going to be Junoon with a track called Heat It. Take a listen, enjoy it. आला। बड़ा Thank you. मजा आ गया, मजा आ गया। वाह भाई, क्या बात है। ये है हमारी आज Wow. Thank you. चल रहा है हमारा मेगा सेल्फी कॉन्टेस्ट। हमें आप व्हाट्सएप कर रहे हैं अपनी सेल्फियां। हमारा शो देखते हुए सेल्फी लेते हैं लोग, पता है आपको? सेल्फी लेनी है, शर्त ये है कि हमारा शो देखते हुए लो, Oh. या कभी जरूर देखते हुए लो सेल्फी और भेजो, और हम इसे बेस्ट सेल्फी दिखाते हैं हम टीवी के ऊपर। How nice. तो फिलहाल हम विदा करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी आरजे को, जो कि आई और वो कहते हैं ना, वो आई, वो देखा, पता कर गई।
लेकिन दोबारा भी आना है, ऑफ कोर्स, है ना? इंशाल्लाह आते रहना है शो में, जरूर। बल्कि अगले बुलाएंगे आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड सोमी, ओह यस, उनके साथ बुलाएंगे आपको, दोस्ती का शो करेंगे ना मजेदार सा। सो बहुत शुक्रिया पहले तो आने का, My pleasure। आपकी सुबह को हसीन बनाने का। अच्छा, एक चीज मैं अप्रिशिएट Yeah, करना please। चाहूंगी, एक तो मुझे आपका सेट बहुत कलरफुल लगा है, मतलब मजे वाइब्रेंट के है लगा ना, है, हाँ। पीछे आपके लैम्प्स हैं, बड़े मजे के देख मिड लें आप, ईस्टर्न हाँ, वाइब्स दे रहे हैं मुझे एट द सेम exactly। टाइम। एंड मुझे अच्छा लगा कि आपने हर किस्म की वर्सेटिलिटी, डाइवर्सिटी रखी है गेस्ट कोशिश की है हमने कि सिंगर भी हो, हाँ हुस्न भी हो, यानी कि हुस्न भी सिंगर, एक आजिज़ सेकंड, भी क्या हो। मतलब सिंगर में हुस्न नहीं? नहीं, प्लीज जरा देखिए, बात करें ना। वजूद रंग से है कायनात में रंग, हैंडसम होता है ना, हाँ, हैंडसम होते हैं, handsome बट हुस्न देखिए लड़कियों का कायनात के रंग Oh तो my ये God, देखिए, आपने वो क्या हो मेरी गया? बात सुने गर्ल्स, आपने यहाँ रंग थे यहाँ दोनों के उतरे में ना रंग यहाँ के। तो कोई पैगाम आपके फैंस देख रहे हैं कैमरे में, बताइए कुछ। सबसे पहले तो वंस अगेन थैंक यू। नहीं, please, pleasure। गुड लक टू यू फॉर योर मॉडलिंग करियर, गुड लक टू यू फॉर योर सिंगिंग करियर। ये होती है पहचान अच्छे होस्ट की, वो होस्टिंग के बनाए सारा अंजाम दे रहा होता है। आई थिंक मैं बस ये कहना चाहूंगी, जो मैंने पहले भी आपको बोला था, कंसिस्टेंसी प्रोफेशनल लाइफ में, मगर अब मैं पर्सनल लाइफ की अगर बात करूं तो एम्पैथी जिसे कहते हैं, एहसास, एक दूसरे का एहसास। हम कई दफ़ा बगैर सोचे समझे किसी को कमेंट कर देते हैं वाह। सोशल मीडिया के ऊपर, ये कहने के लिए यार तुम कितनी मोटी लग रही हो, यू लुक अगली, आई हेट योर वॉइस, ये क्या नमूना है, ये क्या कार्टून है, और फिर हम भूल जाते हैं। आपको क्या पता कि वो इंसान जब रात को सोता हो, सारी रात शायद उस कमेंट के बारे में ही सोचे। होता है ऐसे, इट वुड बहुत लीड टू होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो प्लीज़ एक दूसरे का एहसास कीजिए, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि जो भी आर्टिस्ट पाकिस्तान में कुछ भी करें, वो अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है, आपके मुल्क की रिप्रेजेंटेशन, तो उनकी इज्जत कीजिए। Thank अब you। पता है आपको एक और बात भी है, एक होती है लाइन, यार तुमने वेट गेन किया हुआ है, आई हेट दिस लाइन। मतलब हमें नहीं पता, मतलब सारे दिन हम भी शीशे को देखते गेन हैं। किया लगता है, डबल चिन आ रही है, मैंने क्या है यार, ये लोग तुम कौन हो तुसी यार। अगर गेन कर ली तो क्या अच्छा, होता है? मुझे हमारी बहुत सारे वजह लोग से ना है। कमेंट पास करते हैं कि आप, कोई कहता है हेल्दी हो गई हो, कोई कहता है है स्मार्ट ना? हो गई हो। बस ये ना, मैं सबकी शक्ल देखती हूँ कि किसको मैं क्या लग रही हूँ, आई डोंट नो। अच्छा, वैसे उनको ये भी आप बता सकते हैं, हेल्दी तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, स्मार्ट का मतलब है कि आपका जहन सही काम कर रहा या है। एग्जैक्टली। और नाज़रीन, यहाँ पर जाते हैं टूवर्ड्स अ म्यूजिकल डोज। आइए डूड, और आगे गाना कौन सा सुना रहे हो? मैं थोड़ा फास्ट कर लो, फास्ट कर ले। लड़कियां खड़ी हैं साथ में, ठीक क्या है, हमें गमों में जाना है। फास्ट कर लेते, ठीक है। चलो आइए फास्ट ट्रैक करते हैं, वापस आएंगे तो और एक और हसीन चेहरा भी हमें ज्वाइन करने वाला है। अब वो कौन है, ब्रेक के बाद देखते हैं। आइए जी प्लीज। गुड मॉर्निंग, कोहिनूर चल रहा है इजाज वारिस के साथ, और गाने बहुत मजे के गा रहे हैं हमारे, शहरी गाने बहुत मजे के हैं भाई आपके। Thank you so much। और सोफी ने बहुत गाने एंजॉय किए, इनफैक्ट इन्होंने भी बहुत एंजॉय किए, Thank you, लिज़ो thank ने, you, thank you। हम सब साथ झूम रहे थे, नाच रहे थे, बिकॉज गाने हैं ही इतने मजे के, No, है ना? no, no। लेकिन मैंने कहा था वापस आएंगे तो एक और हसीन चेहरा हमें ज्वाइन कर लेगा। अब आई हैं एक पावरफुल स्टार एक्ट्रेस, बहुत दिल से काम करती हैं, कॉन्फिडेंट बहुत है भाई, वेरी प्लेजेंट पर्सोना, वेरी ब्राइट फेस, वेरी क्यूट फेस, इनफैक्ट स्टाइलो है ये जनाब, क्या बात है इनकी। और जो काम कर रही हैं, कमाल कर रही हैं ड्रामों में, और एक्टिंग्स कर रही हैं, अब वो क्या क्या कुछ कर रही हैं, उन्हीं से जानेंगे उनकी जुबानी, क्या कहते हो शहरी। हाँ, सो हमें ज्वाइन किया है द ब्यूटीफुल एंड आला रिदा इकबाल ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हम? नाइस जैकेट। Oh, thank you so much, and thank you for inviting me. प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमें आज सुबह को आपने और हसीन बनाया। Oh, thank you. लेकिन आपके साथ ज्यादा हसीन बन के हम लोग ज्यादा हसीन लग रहे हैं। मुझे आप बताएं कि लाइफ कैसी जा रही है आपकी? लाइफ इज़ वेरी गुड, बिकॉज के अभी तक स्टिल बिजी जा रही हूँ वर्क में, और कुछ टाइम मैंने स्किप कर दिया था, और स्किप इसलिए किया था कि कहीं से कुछ मिलने को, सुनने को मिलता था, कहीं से कुछ सुनने को मिलता था। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती थी, जो अभी आप बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, कि जो आपको कमेंट्स मिलते हैं वो बहुत हार्श होते हैं बिल्कुल। अच्छा, मेरी आदत पता है क्या है, मैं कमेंट्स नहीं रीड करती। नहीं, और ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं बहुत बहुत अच्छी avoid बात है। फिर आप लेकिन नहीं कुछ लोगों ने करते। क्या किया, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे लगा दी है फिल्टर, क्या आप कमेंट कर ही नहीं सकते। नहीं। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, इंस्टाग्राम में दे दिया है कि ये पोस्ट कर दें और इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता।
तो अल्लाह हाफिज। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस लाइक किया करें। उन पे लाइक्स हजारों आ रहे हैं लेकिन वो नीचे बिल्कुल कुछ नहीं है। कुछ एक्ट्रेसेस ने कर दिया यहाँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम बर्दाश्त ही नहीं काफी चीज़ों नहीं से बच- होता, ऑफ कोर्स बच नहीं जाता होता, है। क्योंकि हाँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता Exactly. है। आप मतलब वैसे निकल हाँ, नहीं वैसे सकते, down socialize होना आप start वैसे होता नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप बिल्कुल इंसान को बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और फिर वही बात है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और जब डिप्रेशन में जाते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती, अगर आपके क्या साथ कोई आपने- फैमिली नहीं है या आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो फिर तो आप बहुत ही बुरे तरीके से डिप्रेशन बहुत में बहुत। मुझे बताएं कि मेरी कहानी मेरी जुबान, थोड़ा बताओ अपने बारे में रिदा, कैसे आई इस इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में शुरू से ही मतलब फैमिली की तरफ से फ्रेंड्स वगैरह ऐसे थे कि जो इंडस्ट्री में ही थे, ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा वो अंदर जोश आना स्टार्ट हुआ कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। मैंने स्टार्ट लिया थिएटर से, वाह। और जब मैंने थिएटर किया तो मुझे लगा कि अब मुझे एक्टिंग आ चुकी है तो मैं क्यों ना टीवी की तरफ जाऊं। वाह। फिर मैंने स्टार्ट लिया अजोका थिएटर, मतलब सबके साथ सब काम कर चुकी हैं, यस मैं अल्हम्दुलिल्लाह तभी confident है। मैं कर फिर उसके बाद मैंने कहा अब मुझे टीवी की तरफ जाना चाहिए। जब मैं टीवी की तरफ आई तो मुझे बड़े अच्छे भी व्यूज मिले, बुरे भी मिले। बुरे में थोड़ा सा ये हो गया कि नहीं, स्टडी को भी जाहिर सी बात है आपको करना प्रेफर है, करना पढ़ाई चाहिए, बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। अब वो स्टार्ट ली, फिर उसको फिनिश करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया अब मुझे टीवी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब टीवी स्टार्ट किया तो एपिसोड से स्टार्ट लिया और अब सीरियल की तरफ आ चुकी हूँ। बहुत और आला। अब आई कौन सा हैव serial कर डन रही हैं मैनी आप? प्रोजेक्ट्स बट कौन सा सीरियल कर रही अभी हैं? मैं करी 12 दरवाजे। ओके, उसमें कौन 12 दरवाजे? यस लाहौर के 12 उसमें दरवाजे। हीरो विलन कौन है सब बताइए। इसमें साइमा है। नाइस। साइमा जी। जी साइमा जी ओह हैं माय और गॉड, साइमा जी हैं। साइमा जी हैं और बाकी अभी इन्हीं के साथ काम हुआ है और मेन कास्टिंग में काफी है और साइमा जी के साथ में और कौन है? और क्या करना है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। इससे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट डन किया था वो था मैं भी तो परी हूँ, वाह। और उसमें शफकत चीमा साहब थे, मरियम नूर और थी। परी कौन ज़ैनब- थी? मरी कौन थी? परी मरियम नूर थी। मरियम नूर थी, okay। मरियम नूर परी थी और उसको नचाने वाली मैं थी। अच्छा, सही सही सही। परी को बचाया एक मैंने। अजीब सा मतलब अच्छा कंसेप्ट है कि मतलब अच्छा। कि एक ना एक बंदा नचाने वाला होना चाहिए, सारा ड्रामा उसी लेकिन के ड्रामा सर पे। उसी पे चलता ड्रामा है, पे चलता है। बिल्कुल। और ये जो ड्रामा मैंने इससे पहले वाला किया वो ड्रामा बड़ा मजे का है। मतलब अभी तो ऑन ईयर जा रहे हैं, मतलब कमिंग सोन पे आ चुका अभी है, चैनल पे आ रही है। अपना चैनल पे आ रहा है। ओके, अच्छा, नाइस, मजे का होगा वो तो। बस ये है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अब मैं अच्छा तेनू कर रहे करके हैं। छटांगी, वो तो नहीं उस तरह से। हाइट हो रहा है। स्लोली दोगी ना ना टाइगर। करते हाँ तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार, इकरार तुम्ही से कर बैठे। सेगमेंट आ गया हमारा यस और नो। हम आपसे स्टार्ट करेंगे, पकड़ लीजिएगा। दो पन्ने आपके पास हैं, यस और नो। आज पता लगेगा। हम सवाल करेंगे आपसे कुछ, आपने तो बिल्कुल उनके करूंगी। सही सही जवाब देने हैं और जो होगा आपने लोगों को दिखाना है कि यस है कि सब कुछ नो बताना है। ठीक है, डन। अलीजे को प्यार हो गया है। देख के अली से देख समझ के के। और सोच समझ के बताइएगा। हाँ, नो, माशाल्लाह। सच्चा प्यार एक दफा ही होता है। Yes. यस, ओके। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? Sometimes. तो अब यस कर सकती हैं। Yes. मोस्ट वेलकम। आर यू अ पिज्जा लवर? Sometimes. Yes. समटाइम्स। आला। अलीजे के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं। Okay. No, no, no. उल्टे हैं। मैं दुश्मन ज्यादा है। आई वाज शॉक्ड कि व्हाट वाओ। मायरा खान एक अच्छी अदाकारा है निस्बतन महविश हयात के। ओह नाइस, थैंक यू सो मच। दे दीजिएगा। दे दीजिएगा। बड़े जेन्युइन जवाब दिए हैं उन्होंने, बाय द वे। अब जरा आप अच्छी बात है। क्योंकि मैं ज्यादातर रियलिटी पे यकीन रखती हूँ। ओके, नाइस हो गया। आर यू बाथरूम सिंगर? नो, आई के सर के भूत नहीं शायद। ये ज्यादातर हम होना चाहिए वैसे। सब है ना? मैं तो बिल्कुल खामोश पर्सनालिटी। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। नो, ओके। आप हाफ राइट एग शौक से खाती हैं? नाइस। आर यू इन लव? ओह माय गॉड, सुपर से ऊपर हो गया। यस आर यू चिकन कढ़ाई लवर? समटाइम बिकॉज़ देसी खाने को दिल करता है तो वो चिकन ओके। के जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। बिलीव करती हैं आप? Believe Great. करती हूँ। आगे पास ऑन कर दीजिएगा। आर यू इन लव? यस। यस, दैट्स ग्रेट। क्या बात है।
ये भी तो पूछे ना किससे? किसी काम से अपने? विद माय बेबी। Oh my God, nice. ये बहुत अच्छी बात है, बहुत क्यूट लगती है ये बात, very nice. Have you ever danced in rain? यस Nice. बहुत दिखाइए क्या ना वहाँ है। यस यस। Thank you. यस शेरी। कभी चीटिंग की है स्कूल में आपने? यस। सब पे यस आ रहा है वैसे आपका, बहुत आला। अच्छा, आप कभी झूठ बोलते हैं? Do you lie sometimes? समटाइम्स। जरूरत के मुताबिक। Okay, fine. Yes. Are you half an egg lover? Badly. Rahat Fateh Ali Khan is a better singer than Atif Aslam. Yes. Oh my God, आला, thank you guys, बहुत शुक्रिया। और कुछ लाइव सुन लें आपसे, हम जी, बैठे जी। हुए हैं आपको लाइव कुछ हो जाए। थैंक यू ठीक है। सो मच। आप गाइए, हाँ लाइव आज मुझे कुछ सुनाओ, कवर करो, कुछ सुनाओ। कवर सुनाइए ना कोई गाना। सजाद अली साहब का एक गाना है नया, बारिशों के मौसम में। हाँ, बारिशों के मौसम, I love that वो वाला, I love it। बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं, वाह, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। बारिशों के मौसम में बारिश तो होती है, दिल क्यों टूट जाते हैं, बारिशों के मौसम में दिल भी टूट जाते हैं। वाह, बारिशों के मौसम में जब भी दिल धड़कता है, दर्द होने लगता है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। क्या बात है, बहुत nice. बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत शुक्रिया। वाकई आपने मस्त माहौल कर दिया इसका, मजेदार सा माहौल, गाने वाकई मजे का था, बहुत हाँ, ये ना पते हल्की हल्की बारिश हो रही हो, फिर आप बैठे हो कहीं अपने किसी Long कपल drive पे के भी जा रहे साथ, हो। तो तब ये म्यूजिक चलना चाहिए। अगर कपल ना साथ हो फिर ये गाना सुन के कपल बड़ा अच्छा लगता है। हो तो फिर ही और नहीं, अब पॉइंट करने के लिए काम हाँ, आता है point ना करने गाना। ठीक हो गया। अभी हम कुछ बातें करेंगे दोस्तियों के बारे में अपने सेलिब्रिटीज से, कि जो शोबिस की दोस्तियां हैं ये बहुत लंबी नहीं चलती शायद, ये बहुत शॉर्ट टाइम तो चलता है। क्यों शॉर्ट लिव्ड है? ये क्या ऐसी बात है कि ये शॉर्ट लिव्ड है? एक्चुअली में इंडस्ट्री में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तियाँ करनी चाहिए, ठीक है। वो आप दोस्तियाँ इसलिए करते हो अगले इंसान को फर्स्ट ऑफ ऑल जलाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, या तो उसके लेवल पे पहुंचने के लिए, ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं पहुंच पाते तो उसको गिराने के काम जरूर ओ आते यस, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, agree. बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत कुछ लोग क्या करते हैं, agree. दोस्तियां कर लेते हैं और आपसे वो आपके दोस्त या तो छीन वो लेते आपसे हैं, इम्प्रेस होके करते हैं, और या तो फिर वो jealous होके आपके करते हैं। साथ ना वो करते क्या है, वो आपको ज्वाइन करते हैं इसलिए ऑन फेसबुक एंड इंस्टा टू ग्रैब योर फ्रेंड्स एंड योर लिंक्स एंड योर कॉन्टैक्ट। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ कहना चाह रही थी आप? बिल्कुल इसको एग्री करूंगी। और कुछ टाइम पे जब आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं तो उस टाइम पे शो ये करवाते हैं कि नहीं, मैं my आपके साथ God. बहुत ऑनेस्ट हूँ, ऐसे ही? ऐसा है, मुझे इतनी ये हो गया, मुझे वहां से भी मतलब इस तरह से डिच चुनी हूँ, वहां से भी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं बहुत ऑनेस्टली चलूंगी। Exactly. वो कुछ टाइम के लिए तो आपके साथ वाकई इतना ऑनेस्टली चल रहे होते हैं कि आपको नहीं फील होता, लेकिन बाद में वही आप जब सुनते हैं ना कि उसने ये बात की, अच्छा वो किसने मेरे बारे में की थी, यार वो तुम्हारी जो फ्रेंड साथ में बैठी हुई थी Exactly. उसी ने तो की मुझे। बिल्कुल और सही। और क्योंकि अभी आफ्टर 3 डेज पहले ये सीन हो चुका है हमारे साथ। ये सीन हम दोनों के साथ हो चुका। ये क्यों हो रहा है इससे? ये हो रहा और है आजकल के दौर में जो है रियल फ्रेंडशिप, लाइक ऑनेस्टली आप एक विदाउट मतलब के बगैर आप किसी के साथ नहीं चल सकते हो, बहुत कम दोस्तियां रहती। लेकिन मैं कहती हूँ ऑल्ड इज गोल्ड। आप कहते हैं ना जो आपके पुराने दोस्त है ना वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, बहुत Exactly. अच्छे खास तौर पे जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल से स्कूल लेवल से एग्जैक्टली Exactly. वो आपके साथ हो। Quality उनको ना तो आपसे कोई लालच है और ना ही उनको कोई ये है कि अच्छा ना वो ये आपके नहीं नहीं नहीं, है। आजकल लालची हो गए हैं। मतलब नहीं, लेकिन जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, हो गए। ओल्ड हमारा एक फ्रेंड्स बैच है कॉलेज से, मैं जीसी से, राबिन हूँ मैं भी,
तो हम गवर्नमेंट कॉलेज का जितना भी हमारा बैच है अभी तक जो हमने ऑनर्स से लेके अभी तक हम साथ बैठते हैं एवरी वीकेंड। बिल्कुल ठीक है। आज 10 साल हो गए, वो हमारी ये दोस्ती होता है, खत्म हुई। बिल्कुल वो होता कहते हैं है। ना नया 2 दिन तो पुराना 100 दिन, वो हिसाब है। लेकिन हर किसी की दोस्ती जैसी नहीं होती। आला, Yes, बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है, ये तो है ही बिल्कुल। तो ये ऐसे ही होता है भाई, दोस्तियां ऐसी होती हैं और दोस्तियां बस जो लॉन्ग टर्म होती हैं वही सही वही सही होती हैं, और जो ओल्ड होती है मेरे हाथ गोल्डी गोल्डी होती ओल्ड है। बाकी गोल्ड है। आप क्या खाती हैं सर्दियों में? पूछना चाहता मैं आपसे। ये फिश खाती है फिश खाती हैं? फिश लवर हूँ मैं, Oh my फिश और God, प्राउन fish is लवर pure हूँ। love। तो मेरा फिश जो है ना वो ऐसी चीज है कि वो तो फिर पता आपको अगर सही तली तली मिल रही है गरम गरम, बिल्कुल। तो आप खाती हैं बेसन वाली मैं फिश? बेसन वाली भी खाती हूँ, और मैं मजे की अब बात बताऊँ, यहाँ पे बरकत मार्केट में खड्डा फिश है। ओह माय गॉड, आई लव इट। अच्छा, मुझे मसाले के बगैर वैसे फ्राई हुई हो ना तो मैं वो फ्राई, वो वो तो ना best ही है, कॉल्स वो तो पे, बहुत वो जो अच्छा है। By the way, लाइक एक कोयलों वो पे health के लिए बनती है बहुत वो अच्छी है। वाली। हाँ, वो बाय द कॉइल वे पे मैं बनती है ग्रेट ना। फिश लवर हूँ। गिल, हाँ, वही- ये डाइटरी है, मजेदार है, सब मजेदार। अच्छा है। ये मेरा दिल चाह रहा है कि वापसी पे मैं आज फिश लेता हुआ घर जाऊं या फिर फिश मिलती है शायद। जनाब रैपिड फायर राउंड आ गया, ते छा गया ठाक। हाँ क्या? खा गए। सवाल करेंगे मजेदार किस्म के, बहुत मजे के सवाल हैं लड़कियों और लड़कों, ओह और बड़ा मजे के सवाल हैं। स्टार्ट करेंगे हम आपसे। ओह माय गॉड। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे? Right now, I'll go for, like I told you before. क्या अगर बाहर से मिलता हूँ तो मैं वो क्या कहते हैं गोंगलू गोश्त। नहीं अच्छा, गोंगलू गोसा बचे में आज तो ठीक है, ओके डन, मान लेते हैं। अगर कहीं से व्हाट मिलता हूँ। कलर इज योर देसी घी। टूथब्रश? आपका सवाल। अच्छा, मेरे व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? मेरे इस टाइम पे 2 कलर चल रहे हैं, ब्लैक और ऑरेंज, और व्हाइट और ग्रीन, 2 कलर चल रहे हैं। वाह क्या बात है। एक होती है आपकी बकेट लिस्ट, मैंने ये काम करने हैं, इस वक्त क्या टॉप नॉच काम जो रह गया करने वाला आपका? आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होने वाला। ओह रियली? कहाँ करो? Yes. आपने ये तो उदास जाती कर है दिया। वैसे। हाँ, ये ज्यादती ना? है। और आपको पता नहीं, चलता अनकरी था? मैंने कर देना है। आपको तो पता क्योंकि होगा। मैं- यस, मुझे बिल्कुल पता है। ये मेरे जो गोल्स होते हैं ना, मैंने जो पूरे करने हैं ना, तो मैं वो पूरे करके करती हूँ। रहती वो हैं। करके रहती ऐसी बात सुने, आजकल बाकी आप सही कह रही हैं कि हालात कुछ इस पर्दों पे चल रहे हैं कि ये अच्छा डिसीजन लग रहा है मुझे। लेकिन अभी ना लॉन्ग टर्म में कोरोना बहुत ज्यादा अभी कोरोना के बाद नहीं, थोड़ा। कोरोना के बाद ही करेगी। मैंने भी इसको यही बोला, अगर मतलब ये जाना चाहिए। मैं इसकी वो दोस्त हूँ कि इसको ये नहीं बोल, नहीं तो यही करा यार, क्या हो गया, लेकिन तुम क्यों जा यहाँ रहे हो? आती रहिएगा काम करने के लिए। बिल्कुल हाँ, यही हाँ, बोला हाँ, है, यही नहीं, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने विजिट करना है ना, लाइक काफी कंट्रीज में, फिर उसके बाद सोचूंगी, देखूंगी कि कहाँ पे कि कहाँ पे मुझे शिफ्ट बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। आपकी लाइफ पे एक फिल्म बन रही है, क्या नाम रखोगे उस फिल्म का? मेरी कहानी, मेरी जुबान। मेरी जुबान। जबरदस्त। अगर आप फ्लेवर होती है आइसक्रीम का, कौन सा होती है और क्यों? एक्चुअली मैं बिल्कुल आइसक्रीम लवर नहीं हूँ। क्योंकि वैसे अगर होती तो अगर मैं होती तो शायद मैंगो। मैंगो, द Yes. स्वीट वन। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहेंगे? इस सवाल में आपको हिस्से में आ गया। नॉर्वे। नॉर्वे, ओके, वहाँ शिफ्ट हो रही है क्या? हाँ, It's a nice country actually. ऑस्लो जाना मैं चाहेंगे। गया नहीं वैसे अभी तक ऑस्लो नॉर्वे, लेकिन सुना मैं गया बहुत हूँ। अच्छा मुल्क है अच्छा, और बहुत अच्छे प्यारा शहर है। है, ऐसा ही खूबसूरत है। है। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? म्यूजिक ही होगा, आई एम श्योर। Yes, सो आर यू अ मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? I'm 9%. ओके, नाइस हो गया। एनी फेवरेट थिंग अबाउट समवन इन योर फैमिली? फैमिली सारे favorites हैं, सभी मतलब प्यार फेवरेट है, होते मतलब हैं, उनका सही। प्यार, उनकी केयर, उनके मतलब अटेंशन, हर चीज उनकी हाँ, फेवरेट है, सही मतलब है। ये तो है। अगर आपको मौका दिया जाए कि अपनी लाइफ को ट्रेड कर लें किसी और बंदे के साथ, किससे लाइफ बदलना चाहेंगे एक दिन के लिए? Wow. कुछ नाम हो कुछ नाम बताए। कुछ नाम सजेशन में मतलब कुछ बिल्कुल। भी आप अपनी बता दें कोई। मुझे जो अट्रैक्ट करता है। हाँ, जो भी कर जाए, हाँ ये ठीक है। लॉन्ग टर्म आप बता दी, कोई Yeah. ब्रॉड कैटेगरी बता दी। Wow. इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, व्हाट वुड यू से? क्या बोलोगे? सारे गामा पाधानी सा, I'll make some- या बोलोगे मंदियाँ ते चंगी। ये बोल सकते हो तुम, वाकई सही बात है, बिल्कुल सही है। व्हाट विल यू डू ऑन मार्स फॉर फन? मार्स फॉर फन। Ramp walk. मुझे बिल्कुल नहीं नाम हो, तो मैं चलते चलते बिल्कुल गिरूंगी और तो कुछ नहीं करूंगी। अल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त है। आपको दिए जा रहे हैं 15 मिनट्स फेम के, क्या करना चाहेंगे उस फेम के 15 मिनट्स के अंदर? उस फेम के 15 मिनट्स के अंदर मैं क्या करना चाहूंगी?
कुछ ऐसा जो यादगिरी बन के रह जाए मेरी। हाँ सही कह रहे हैं, यादगार चीज। बिल्कुल वही कह रही हूँ, बहुत कोई- पावरफुल है क्वेश्चन। ऐसी हाँ। चीज जो आपकी हो और आप विश करते हैं काश ये मेरी ना होती, चंगा ही होता। बताइएगा सर। उल्टा पूछा है हमने आपसे। हाँ। मैंने कहा, इस बार मजे के ना हो। हाँ ये मानते हैं क्वेश्चन ना आप? मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई रिग्रेट नहीं। नहीं, ये तो देखो झूठ है, ये तो झूठ है। ये बड़े आपके वो आंसर होते हाँ। कहते हैं बड़े हाथ काश मेरी ना होती बड़ा मजा का अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल आ गया आपके लिए। Where would you go if you were invisible? कहाँ जाना चाहोगी? मैं कहाँ जाना चाहूंगी, जहाँ लाइफ पार्टनर लेके जाएगा मैं उसके Oh साथ my वहाँ जाना God, चाहूंगी। क्या नहीं, बात अपनी भी तो कोई है। ख्वाहिशात होती है ना, आपको बताना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं मेरी अपनी ख्वाहिशात तो लिटरली पूछे तो मेरा अभी जो है वो सिर्फ वर्क पे है, और मैं कहती हूँ काम के बाद मैं अगर कहीं पे जाना चाहूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ उम्रा या हज करने। वाह, अरे वाह, very nice, वाह। very That's nice। very good। अगर आपको मौका दिया जाए बात करने का प्रेसिडेंट साहब से, क्या बात करना चाहेंगे उनसे, किस मौजू पर? मैं इस मौजू पे बात करूंगी कि आप ना मुल्क के हालात बेहतर कर दे खुदा के लिए कर ही दे और कहीं महंगाई कम कर कर ना दे। दे, कहीं कहीं कर ना दे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कूल यू ऑल आर? मेरे पास कोई रिस्पॉन्स। अच्छा पास करेंगे इसको आप। I'm too much cool, man. 10 Yes, फुल मार्क्स, so much. 10 on 10? Yes. वाह आई लाइक इट। जनाब इसी मौके पे लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, और जब शहरी पास बैठे हो तो अब कुछ सुरों की बारिश करो। कौन सा गाना सुना? अब थोड़ा सैड सॉन्ग सैड है? हाँ। कर दो सैड हमें, किसी हम की- उदासी करना चाहते किसी हैं। की याद में उदासी किसी करके की याद शाम में होना। गाना गाना चाह रहा हूँ मैं। किसी की याद में, oh my God, आ जाओ फिर। समझ नहीं आंदी की करा, दोनों Thank गर्ल्स you. फुल खो गई थी Oh my इस God. लाइन में। Very- समझ ही नहीं आंदी की करा। Thank क्या you, था thank इस लाइन में ऐसा? इस लाइन में इस लाइन में ना एक्चुअली में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, ठीक है। और सिंगर्स अक्सर बहुत सारे दिल की ऐसे बातें डिसीजंस करते होते हैं जो इंसान को समझ नहीं आ रही होती क्या पता है, करें। बड़ी क्या प्यारी करें? लाइन बोली इन्होंने आपको गाते हुए कि ये लड़का वाकई बहुत सही गाता है। Oh, thank मैंने you. कहा सीखी हुई, मैंने कहा सीखी हुई आवाज No, अब that's ऐसी what you है ना। exactly. जबरदस्त हो गया। जनाब फिर कि हम वाइंड अप करें इस चंद को, क्यों ना कुछ पहेलियों में उलझा दें अपने गेस्ट। जरूर जरूर आ ये जाएंगे। फन टाइम We're है, ready for गेम that. टाइम है। तो पहली पहेली है आपके लिए, हम करेंगे। अगर नहीं आया इनको तो फिर आप लोग भी हेल्प कर सकते हाँ हैं। श्योर। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है अलीज़े, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, हाय। मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है। बोलो बादल। अलीज़े। बादल। जबरदस्त, क्या जबरदस्त, बात है, जबरदस्त। क्या बात है। गेस करिए आप तो। और अगला गेस करिए। पर अगला होगा आपका। वो क्या चीज है रिदा यस, इसमें पढ़ना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल, लड़की बहुत मुश्किल। वो कौन सा है? मुझे लगता है ये मुश्किल ही ओह होगा। यार, लगता है काफी लायक है हमारे आज के हाँ, गेस्ट। पढ़ना आला। तो बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है, तो पढ़ाई वाकई बहुत आसान हो जाती है। जवाब है यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आखिरी आपकी पहेली है। अच्छा मेरी आप मुझे पानी में देखते हो शहरी, लेकिन कभी गीला नहीं होता। बताइए मैं क्या हूँ? हाँ, बताएंगी क्या है? पानी में मैं आपको देखता हूँ और आप गीले भी नहीं होते। हाँ आई थिंक मेरे ख्याल से पानी में आपको मतलब कि वो अक्स देखते होंगे आप। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली। अच्छा मैंने कहा शायद थोड़ा सा नहीं कुछ करेंगे कि मैं अपने आप थोड़ा में कम है, देखता लेकिन कुछ हम प्लान्स जानेंगे अपने गेस्ट के और उनसे वाइंड अप मैसेज लेंगे। पहले बहुत बहुत शुक्रिया शहरी, आप आए शो थैंक यू सो मच फॉर और बड़ा इनवाइटिंग। आपने हमें टाइम दिया आज। बहुत तो शुक्रिया। कोई पैगाम और क्या प्लान्स है फ्यूचर के आपके? प्लान्स मेरे यही है फ्यूचर के, इंशाल्लाह 1-2 माह में नेक्स्ट वीडियो प्लान वीडियो हो आ रहा रहा है। है और- अभी जैसे मंदिया लॉन्च किया वो भी नेक्स्ट इसी तरह Nice. लॉन्च करेंगे, और वो भी इसी हुसैन जानी रैकेट लेवल से आ रहा है मेरा बहुत न्यू गाना। बहुत आला। तो बस यही बेस्ट विशेष है सबके लिए, और सबसे प्यार करें, ख्याल रखें सबका। आला रिदा। मेरा यही प्लान है कि अभी जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ ये वाइंड अप हो, उसके बाद अच्छा प्रोजेक्ट लाइन अप हो जाए कराची में, तो इंशाल्लाह हाँ, कराची तो- रॉक्स yes, वर्क एक्चुअली yes. ज्यादा काम हो रहा है वहाँ पे ज्यादा और काम। कोई पैगाम अपनी ऑडियंस के लिए कैमरा मैं सामने यही कहूँगी कोई भी काम करते हैं तो उसको दिल के साथ निभाएं, दिल के साथ कोशिश करें कि आप अपने काम को अंजाम दे सकते आपने एंजॉय किया शो को आज? मैंने लिटरली बहुत Thank you so एंजॉय much, किया, बहुत और शुक्रिया। आपका भी बहुत थैंक्स कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। वो आई बैठी और फतह कर गई। मैंने लाइन रखी थी आपके लिए। तो अली से बहुत शुक्रिया बात आपके आने का, और Thank बताएं you so लोगों को much, आपने क्या invite नहीं किया। नहीं आते रहा कीजिए, अच्छा लगता है आप सबसे मिलना मुझे बार बार। और कोई पैगाम प्लस प्लान्स?
पैगाम प्लस प्लान्स, मेरा यही पैगाम है कि आप अपने गोल्स पे फोकस करो और उनको पूरा करो। किसी की बातों में मत आओ या किसी के कहने पे अपने गोल्स मत खत्म करो अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली, बहुत आला। तो बहुत शुक्रिया भाई अली से, शैरी एंड रिदा हमारी महफिल में कई चांद लगाने का। 4 नहीं, 8 नहीं, 16 चांद, बल्कि मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं 32 कह दो, 32 चांद कर लेते हैं। जनाब मिलेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। जैसे का शो जारी हो सारी है, वापस हम एक और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे, वो कौन है सरप्राइज रखते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब वापस आ गए और गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैसे के साथ। बहुत मज़ा आया, अलीज़े, रिदा, शैरी की गपशप बड़े मज़े की चल रही थी। लेकिन हमें अब ज्वाइन किया है जनाब हमारे यहाँ पर कुछ महारथियों ने, हमारे टिकटॉकर्स की दुनिया, एक ऐसी दिल दुनिया जहाँ पे मैं रोज़ शाम को जब बैठता हूँ ना रिलैक्स करने के बाद देखता हूँ यार टिंग टिंग करके अगली वीडियो किसकी आ रही है, कौन आज इन जा रहा है, कौन आउट जा रहा है। तो वहाँ ये लोग ही होते हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे यूथ हैं, और यही हमारा फ्यूचर है। और आज यही लोग हमें ज्वाइन करेंगे अगले पूरे आधे घंटे के लिए। बहुत मज़े की बातें करेंगे, हम तमाम वो राज जानेंगे जो इस दुनिया में ऊपर लेके आते हैं इंसान को। सो लेट्स गो फर्स्ट टू ऑन माय राइट साइड। ही इज़ अ ग्रेट गाय, एन आला टिकटॉकर, छाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग इनकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, छाए हुए हैं इनफैक्ट, और हीरो भी हैं हमारे माशाल्लाह से। सो वी हैव विद अस अली हयात, इनको अब कौन नहीं जानता इन द वर्ल्ड ऑफ टिकटॉक। So let's welcome him. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक तो अल्हम्दुलिल्लाह। यंग एज में सक्सेस पाना कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है ना? लोग पहचानते हैं, सेल्फीज लेते होंगे आई एम श्योर। तो हाउ इट फील्स टू बी पार्ट ऑफ दिस गैंग ऑफ टिकटॉक? प्राउड फील होता है। ओह माय गॉड। लेकिन देखो मैं कहता था कि एक ज़माना था कि लोग कहते थे मेहनत करते थे कई सालों तक, देन दे गॉट फेम। आप लोग मेहनत करके हुआ मैं यही सुनना चाह रहा था आपके मुंह से। असली भी मेहनत करने हैं यार, तानू की हो गया है। नहीं, मैंने लाजमी मेहनत की है मैंने। हाँ तो फिर हम जानते हैं थोड़ी बात आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। ठीक है, डन हो गया। एक प्यारी सी लड़की से मिलवाते हैं आपको। अक्सर यू हैव वॉच दिस गर्ल ऑन हिज वीडियोज ऑल्सो, और बड़ा वो भी इंथुजियास्टिक लड़की है, प्यारी भी है और बहुत कुछ करना चाहती है वो भी इस दुनिया में। उसके उनकी भी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है और क्यूट स्माइल है उनकी। लेट्स वेलकम द अमेजिंग एंड गॉर्जियस तूबा कंवल, द हैपनिंग टिकटॉक गर्ल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप तो बड़े छाए हैं भाई आप दोनों, हर वक्त टिकटॉक्स ये वो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत लगती है इसमें बहुत ज्यादा। मेकअप बहुत करना पड़ता है। नहीं, मेकअप की बात नहीं होती है हर जगह पे, कहीं पे तो इतनी धूप होती कुछ है, ऐसी है हमारी उतर जाता जो है। बहुत मेकअप करती हैं, पूरे 8 घंटे का मेकअप करने के बाद टिकटॉक बनाती हैं वो। मेकअप बना ही लड़कियों के लिए है, आला, करना तो ये पड़ेगा। चीज सुपर से ऊपर। आपकी स्माइल प्यारी है एंड यू शुड ट्राई इन मॉडलिंग एंड एक्टिंग आल्सो। क्या कहते हो, है ना? और आपको भी कैसी एक्टिंग में करो तुम भी। एक्टिंग तो मैं करता रहता हूँ, काम से उसमें तो होती है, लेकिन जो प्रॉपर है ना एक ड्रामा में उस तरह से आना, चलो इंशाल्लाह ट्राई आगे करो इंशाल्लाह। अब यहाँ आगे हो ना, आपको मिल जाएगा पहला ब्रेक, डोंट वरी। एक और लड़की से मिलवाते हैं आपको। ये क्यूट है, कमसिन है और टिकटॉक बनाती है, बड़े क्यूट टाइप के, वो भी छाई हुई हैं और अमेजिंग काम कर रही हैं। एंड शी ऑल्सो डेस्टिन्ड कि मुझे हार्ड वर्क करना है और अमेजिंग काम करना है ऑन टिकटॉक। सो लेट्स वेलकम द क्यूट वन इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हो आप? और आप भी छाई हो टिकटॉक पे? कैसा फन लगता है, मेहनत लगती है, क्या लगता है इसमें? बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा। ऐसी क्या मेहनत है वैसे? कॉन्सेप्ट बनाते हैं आप लोग कि क्या बनाना है हमने आज, है ना? ये भी है, एग्जैक्टली ये होता होगा। हाँ ठीक जी। होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन लोग कहते हैं कि गर्ल्स जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं, प्यारी होती हैं, गर्ल्स होती हैं, क्या कहते हैं, ये मानते हैं इस बात नहीं, से? हमें तो मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस के लिए, बाहर जाना, कहीं टाइम देखना, सूरज की टाइम पूरा बना के वो करके। तो चलिए जरा जानते हैं हम अली से ही उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी, कि वो कौन सी शाम थी या वो कौन सी सुबह जब उन्होंने पहले टिकटॉक बनाई और ये आए इस दुनिया टिकटॉक में। कैसे सब हुआ बताओ। पहले ना ये म्यूजिकल ले था एप्लीकेशन, ये थी ना, इसका नाम टिकटॉक नहीं था, तो हाँ, म्यूजिकल इतनी पॉपुलर नहीं थी ये, कि इंडिया से पाकिस्तान में ये हुई कन्वर्ट। तो चलती चलती एक दो ट्राई की है मैंने लिपसिंग, उसके बाद कुछ मेरी वीडियोस अच्छी बनी हैं, उसके बाद मैं एक्टिंग की तरफ आ गया हूँ।
मेरी दरअसल वीडियोस होती हैं कंसेप्चुअल वीडियोस होती हैं, ठीक है। वो कोई 15 सेकंड, मोस्टली 15 सेकंड की होती हैं, लेकिन मेरी जो वीडियोस होती हैं वो कोई 59 सेकंड की होती हैं। उसमें एक स्टोरी होती है। मेरी जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो सारी स्टोरीज़ मेरी मिलियंस काफ़ी वायरल हुई हैं, लोग देखते हैं मेरी स्टोरीज़। उसमें बड़ी मेहनत लगती है। पहले मैं कॉन्सेप्ट सोचता हूँ, कोई गाना सुनता हूँ, उस पर कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं मतलब कि तभी आप फिर हिट भी होते हो, है ना जी। सुपर से बहुत बहुत ऊपर। नाजरीन के ऐसा ही होता है, जब इंसान हिट होता है तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। विच वीडियो ऑफ योर्स हिट विद द मैसेज, टॉप नॉच? वीडियो 2-3 मेरी वीडियोस हैं जो कि थोड़ी सी सैड हैं, इमोशनल टाइप हैं। वो उस पर मेरा 1 वीडियो पे 1 मिलियन क्रॉस हुआ है अभी तक। 2-3 वीडियोस हैं। लेकिन स्टाइलो भी हुआ, वॉचेस ब्लैक इज ऑल द इन द हेयर, ब्लैक कलर सूट करता है मुझे। नाइस, ग्रेट वन। ऐसे ही होना चाहिए कॉन्फिडेंट इंसान को, है ना तुबा? सो आपकी स्टोरी क्या है मेहनत की, कैसे आई टिकटॉक की दुनिया में? मैं पहले इंस्टाग्राम पे देखती थी टिकटॉक, तो तब ये इंडिया नहीं था। फिर मैंने ये ऐप डाउनलोड की और पहले प्राइवेट था अकाउंट, खुद बनाती थी। फिर जब मेरी बहनों ने अपना पब्लिक किया तो मैंने उनको देख के पब्लिक किया। डर लगता था थोड़ा सा। हाँ सही बात है, बहुत डर लगता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो वायरल होना शुरू हुई है, फेम मिलना शुरू, तो अच्छा लगने लग गया। फिर मैंने फिर घर वालों ने भी थोड़ी परमिशन दे दी बनाने की। हाँ, तो फिर कितनी वीडियो अब तक आ चुकी हैं? काफी अनगिनत आ चुकी हैं। लेकिन हाउ दिस कोलैबोरेशन हेल्प बोथ ऑफ यू? डज इट वेंट इन फेवर ऑफ यू? कैसे हुआ? हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से हुआ। ओके, वो कैसा हुआ था? हम दोनों, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी फ्रेंड जो है जिसके साथ मैं कोलैब करता था, वो एज इट इज सेम, ये दोनों ट्विंस लगती थी। अच्छा, जबरदस्त। तो लोग समझते थे, इसको भी वही समझते थे, उसको भी और वही आप लाहौर से हो? जी, मैं लाहौर। आप लाहौर में? बस इनका कांटेक्ट हुआ, हमारा हुआ, मैं अब लाहौर आ गया हूँ, तो फिर मैं इसके साथ मैंने सब लाहौर में कहाँ पढ़ रहे हो? मैंने ICS किसको पढ़ रहे हो? ये बात जानना जरूरी है कि किसको पढ़ रहे हो तुम? अभी तो नहीं मैं पढ़ रहा किसी को, बस ICS मेरा कंप्लीट है, आगे यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्ट करनी है। इनके मिड्स चल रहे थे, इसकी वजह से हमारा फिर लेट हो गया। हमारा प्लान काफी पहले था यहाँ पे आने का, जब आप हाँ याद है, हम बात कर रहे थे कि हमने करना है और बड़ा मजे का शो कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है। तो लेट्स गो टू इकरा द क्यूट वन। इकरा, आप छोटी सी हो और आपने इतनी कर ली, कैसे हुआ बताओ? बस पहले मैं भी टिकटॉक से देखती थी, कभी इंस्टा पे कभी टिकटॉक पे, लेकिन बनाई नहीं थी। लेकिन जब बनाई है तो फिर लोगों से भी मिली हूँ, फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने फिर बनाना स्टार्ट कर दी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक हो गया। फिर आपकी कौन सी वीडियो बहुत चली, बहुत ज़्यादा चली अब तक? मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं। मैंने अपने कज़न के साथ बनाई थी, एक शादी में गई थी तो वहाँ पे बस रैंडम बना ली थी, तो वो बहुत हिट हुई थी। तो उसके बाद से मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। जब फेम मिला तो फिर मैं ज़्यादा बना। लेकिन मेरा ख्याल है कि टिकटॉक इज़ वेरी हेल्दी एंटरटेनमेंट। अगर आप उसको सही यूज़ करें तो इट्स वेरी नाइस। आई लव इट। आई एंजॉय ऑल्सो सम टाइम मेकिंग वीडियोस, लेकिन डिसेंट से ज़्यादा ओवर नहीं होता ना, पता है आपको, हम जैसी है ना, तो हम क्यों ओवर हो। लेकिन फिलहाल हम जाएंगे मुहावरों पे और इन तीनों को फंसा देंगे उस मुहावरों की दुनिया में। आप दोनों टीम ए हो, आप टीम बी हो। अब तो एक्टिंग करनी आती है आपको, तो फिर आप लोगों से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले टीम बी आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक मुहावरा है बड़ा मशहूर, आपने एक्टिंग करनी है और आपने गेस करना है। स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट करें। जिसमें खाना बनाते हैं ना, इसकी बात हो रही है। क्या होती है चीज़ जिसमें खाना बनाते हैं? प्याला। प्याले में खाना नहीं बनता ना, खाना खाते। पतीला एज एन उर्दू में, थोड़ा आ जाओ उर्दू में क्या कहते हैं? मट्टी वाली साइड पे, मट्टी वाली देगची तो नहीं है ना? घड़ा तो खाना बनाते हैं। सोनी महिमाल घड़ा था ना, वो नहीं। कढ़ाई भी नहीं है। और क्या है? और क्या होता है मेन्यू में? ब्राउन रंग की जो होती है क्यूटू सी, जिसमें आप बोनलेस खाती हो। देगची। मैंने बोनलेस के साथ क्या लगता है लफ्ज? बोनलेस के आगे होता है हाँ हांडी है। चलो अब चलें। हांडी। इनको नहीं आता, यो बच्चे इनको नहीं आता। आपको चेंज करना चाहिए। हांडी में खाओ, उसी में छेद छेद करो। चलिए ठीक है, आपसे करवाते हैं। थोड़ी आसान रखूं आप लोगों के लिए, तो मुश्किल नहीं करता। चलो ठीक है, आसान है ये तो, करें। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अल्लाह क्या बात है, सुपर सुपर। दूर के ढोल। नाइस नाइस नाइस। ये थोड़ा मुश्किल है। सर मुश्किल के आसान है, मशहूर है। जूता।
पाँव, जमीन, नहीं, ये क्या है? टांगे, दूसरे लफ्जों में बताओ ना इसको। आसान है, मुश्किल नहीं क्या है। आसान है बहुत। टांग, पंजाबी में बताओ। नहीं, हाँ, इसको क्या बोलते हैं दोनों को? हाँ, टांग को व्हाट यू से इन पंजाबी? दोनों को लत्था एज इन लत्था बोलते हैं। लाते, बिल्कुल सही किया इन्होंने। लातों के भूत बातों से वाकई नहीं मानते। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। बहुत आसान था वैसे वो। क्या? एक चीज हो ना, मतलब बड़ी सी पकड़ी हो। तो बड़ी चीज होती है। हाँ, अच्छा, छड़ी, छड़ी की और कुछ चीज जैसे ऐसे छड़ी को और क्या इसे बहुत जोर से लगती है। क्या? एक जानवर भी आता है इस मुहावरे में। भैंस नहीं होती है। वो क्या है वो? सारा दिन तुम्हें गैस क्या? देगी, फिर भी तुमसे नहीं होता। हाथी? हाथी भी आएगा। क्या है बता दो। नहीं देखिए, आसान था। आसान था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस। अच्छा, लाठी का ना। अब लास्ट करवा रहे हैं हम आपसे। 4 दिन की चांदनी। ओह नाइस, लड़कियां सही जा रही हैं। और आखिरी आपका भी। कितने सी? ये क्या है? छोटी सी। हाँ, छोटा। और ये क्या? छोटी सी मुंह। हाँ, छोटा मुंह। छोटा मुंह बड़ी बात। ओह यस, नाइस नाइस नाइस। मजा आया भाई आप लोगों का करके। बहुत आला रहा, बहुत आला। वेल डन, वेल डन। और जनाब मुझे बताओ आप सब बारी बारी कि आप तीनों के फेवरेट 3 टिकटॉकर्स कौन से हैं? फिर हम विदा करेंगे इकरा को, राइट? क्या वाले आप बताओ मुझे। 3 बताने हैं। हाँ, एसन, एसन। ओके, एनजे एसन। नाइस। एसन और उन्हीं के ग्रुप में बिलाल बिलाल कौन सा? ओके, हाँ बिलाल चौधरी, राइट। ओके। और चौधरी, जुल्कुरैन चौधरी। जुल्कुरैन अब तो हिट है ही है। 9 पॉइंट समथिंग। कैसे मिलियंस हुए थे लोगों के? सानू तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही। आप बताइए 3 चॉइसेस। अलिशबा। अलिशबा, ओके, वो तो खैर। लाइबे बेबी। ओके। और दूसरा अली। नाइस, आपका नाम लिया गया। आप बताइए 3। मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं। मेरी है एक रुमैसा और एक अरीका और एक जो है लड़कों में वो है वसीम अकरम। ये कौन सा? मैंने पता सी। वसीम मतलब कि बिल्कुल मेरी तरह की वीडियोस बनाता है, सैड, और वो इस्लामाबाद का है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। हाँ ठीक हो गया, सही है, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक आता कपल कराची का भी है, वो भी अच्छा जा रहा है ना? कराची का कपल, काफ़ी सारे कपल काफी है। एक मेरे दोस्त, मैं नाम भूल गया उनका। जिसके साथ मुस्तफा नहीं, एक और है मुश्तबा का लड़की हाँ, वो है, भी अच्छी बनाती है। वो मेरा दोस्त है, तो वो भी अच्छा बना रहा है। जबरदस्त हो गया। यहाँ हम बता रहे हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप आई। और कोई पैगाम दोगी हमारी ऑडियंस को? कैमरा आपके सामने है, Q2 वो देखो सामने। जैसे क्या पैगाम? कोई पैगाम दो अपने फ्रेंड्स को, सब देख रहे होंगे शो आपका, कुछ कहोगी उनको कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े? ये कह दो। नहीं, खुश रहें। हाँ, खुश रहो अपने खर्चे पे, खुश रहो अपने खर्चे। ओह माय गॉड, वही कह दिया उसने। चलते हैं जनाब, ब्रेक के बाद एक और हमारा सेगमेंट चल रहा है न्यू टैलेंट का, और हम एक हैपनिंग न्यू मॉडल ज्वाइन करने वाले हैं। अब वो कौन है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। थैंक यू इकरा फॉर कमिंग अप। जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम DREJAZWARIS, याद से। शो के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद। And we are back with the Big Bang in Jazzy's show and let's welcome, हमारा सेगमेंट चल रहा है न्यू टैलेंट, में हम एक नया फेस लेकर आते हैं, मिलवाते हैं, ठीक है? तो हमने एक नया फेस दरियाफ्त कर लिया है और वो है कि हमारे ज़बरदस्त मॉडल, हाइट उनकी 6'1" है ना, 6'1" इज़ द हाइट यार,
और हमने एक सेगमेंट किया, हमें ये दरियाफ्त हुए, हमने कहा कि इनका पहला ब्रेक हम ही इनको देंगे और काफ़ी एम्स रखते हैं मॉडलिंग की दुनिया में आगे जाने के लिए। सो वी हैव विद अस उस्मान बाजवा। क्या बात है, प्यार से इनको शानू भी कहते हैं। सो आइए फिर शानू से मिलते हैं और इनसे बहुत सारे बातें करते हैं इनके करियर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? नाइस हेयर स्टाइल। थैंक यू सो मच। एंड नाइस जैकेट। थैंक यू। कैसे आपको ख्याल आया कि मैंने मॉडलिंग करनी है? वो कौन सी शाम थी? मुझे काफ़ी देर से मॉडलिंग का शौक था बट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था लेकिन नाउ वी हैव इट। द प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड जैज़ीज़ शो। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है जी बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको आगे शो में? सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल लेकिन मुझे बताओ कि आपको आपके फेवरेट मॉडल्स कौन से हैं जिनको आप देखते हो कि यार मैंने इन जैसा बनना है? इमरान अब्बास ओके और फाद मुस्तफ़ा, ये मॉडल्स आपको अच्छे लग रहे हैं। और फीमेल्स में? फीमेल में अभी उस टाइप के अभी कोई भी नहीं है। आपको लगता है सब बोंगा काम कर रही हैं? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक ऐसे दोस्त ने कहा मुश्किल उनको पसंद थी, तो आपको क्या पसंद है? मुझे सुपर से ऊपर हो गया बहुत कुछ। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, मजा आ रहा बातों का। अच्छा चलिए आप बताओ, बड़े बड़े वाकयात होते होंगे, आई एम श्योर क्रेजी फैंस मिलते होंगे आप दोनों को। कोई वाकया याद है क्रेजी फैंस मिले हो? अभी आके मिलने लगे हैं क्रेजी फैंस। पहले तो बंदा मैं जाता था तो मैं कहता था यार को पहचान भी रहा, लेकिन अब देखो अच्छा आप ऊपर अब मैं मेरा मतलब एम्पोरियम के पास रहता हूँ तो मैं एम्पोरियम ऐसे कहीं चला जाऊँ तो फिर तो वो फैमिली के साथ फीमेल्स होती हैं, कोई लड़के, तो काफ़ी अब तो बड़ा अच्छा लगता है कि आते हैं मिलते हैं। नाइस नाइस जबरदस्त। और आपको? मुझे मिलते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मिलते हैं। हाँ यूनिवर्सिटी की फेम हो गई होगी काफ़ी ना? हाँ क्योंकि अब क्या ये लड़की जा रही है टिकटॉकर है, यूं ही पीछे से आवाज़ें कर ले रहे होते हैं, यूं लेकिन जा आप रही उसको है। एंजॉय करती हो फेम को? नहीं अगर काफी हद तक करती भी हूँ, अच्छा लगे अगर, लेकिन जो लोग जबरदस्ती करें या पीछे से आवाज दें तो वो नहीं अच्छा लगता। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आवाज देनी चाहिए, आवाज पीछे से ऊंची नहीं देनी चाहिए। और आप कोई फेम एंजॉय करते हो? मैं करता रहता हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे बड़े मतलब के फॉलोइंग आती रहती है, बातचीत होती है, बड़े फैंस हो गया। हैं। चलिए मैं शानू को इंतजार करता हूँ। शानू आप आ गए हैं ना, अब आपने जज बन जाना है। वी हैव टू अमेजिंग एक्टर्स हियर। हम एक एक्टिंग करवाएंगे इन दोनों से किसी सीन पे। ओह माय गॉड, सुपर से बहुत बहुत ऊपर। और आप और मैं होंगे जजेस, ये दोनों अच्छे एक्टिंग किसने ज्यादा की है, ठीक है? सीन दे रहा हूँ मैं आप दोनों को। सीन ये कि आप दोनों क्लास फेलोज हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार। लेकिन आप सुबह आती हैं बताती हैं कि यार देखो मेरी तो अम्मी ने शादी तय कर दी है, तो फिर ये उदास हो जाते हैं, कहते नहीं मैं शादी तुमसे करूंगा, मैं जुनूनी हूँ, जो भी करना था। ठीक है डन, रेडी हो? फिर देखते हैं कौन अच्छा एक्टर साबित होगा। तो हियर वी गो, एक्शन। अली तुम्हें पता है मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और अब हम दोनों नहीं मिल सकते। यार तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 1 साल से तुम्हारे साथ इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ तुम्हारा करके पढ़ रहा हूँ और अब एट द एंड तुम मुझे ये बात कर रही हो कि मैं... तो मुझे तो नहीं ना पता था कि मेरे घर वाले, मैं जाऊंगी घर और इस तरह रिश्ता मेरा तय कर देंगे। मैं अब क्या कर सकती हूँ? मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। तुम्हारी वजह से लाहौर में शिफ्ट हुआ हूँ कि मैंने ये कभी नहीं था सोचा कि तुम मुझे एट द एंड ये बात सुनाओगी। मैं तुम पे बहुत मैं तो तुम्हें शुरू से कहती थी कि अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं नहीं करूंगी। तुमने मुझे 1 साल क्यों अपने पीछे लगा के रखा? मैंने पीछे लगाया भी, मैं हाथ पकड़ के चला रही थी आपको अपने पीछे, तो ना लगता। तुम ही देखता था जब भी यूनिवर्सिटी आता था, मैं बुक्स को इतना नहीं देखा जितना मैंने तुम्हें देखा है। तो मैंने आपसे कहा था मुझे देखो। आजकल लड़कियां बस धोखा ही देती हैं और कुछ नहीं। एक तो हर चीज पे उठा के लड़कियों का नाम लगा देना होता है, जाहिर सी बात है। अपने घर वालों को भेजा आज तक? करते हो नहीं कुछ, घर वालों को भेजा नहीं है। ऊपर से बहुत बहुत ऊपर हो गया। सो जज साहब किसको वोट दोगे आप? मेरे ख्याल दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत अच्छा था दोनों का, बट मेरी थोड़ा पल रहा इनका भारी रहा, लेकिन आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन आज काफी आपने जैसा जुमले बोले, कुछ लाइंस बोली है कि वो क्लिक कर गई ऑडियंस के साथ, तो आप जीत चुकी हैं। मुबारक हो आपको, बहुत आला, क्या बात है। तो आपकी हॉबीज क्या क्या हो रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हो? मेरी हॉबीज इसके अलावा टिकटॉक है? टिकटॉक के अलावा मैं गाना शाना गा लेता हूँ, अच्छा बड़ा अच्छा गाना। माइक दो इनको, माइक माइक माइक। मैनू मार मुकाया साविनाया, मैनू मार मुकाया साविनाया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया,
मैं मरते गईया फिर गाना बहुत चल सा रहा है क्यों आजकल। आया जग नू रवाया मैं तैनू हसाया फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया तेरी यादां सहारे वाह मैं जीते लवांगी ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी एक गम तू सिरता सो गम आप पाले सबकी तासी अपना तेरे हवाले। बहुत आला चीता। ये गाना किसने गाया है? सिंगर कौन है इसके? ये इसका ओरिजिनल सिंगर कोई मेल है, उसके बाद उसको गाया है वो फीमेल है, लड़की ने भी गाया है ना? हाँ, उसने उसको बड़ा अच्छा गाया है लड़की। वेल डन वेल डन। शानू मुझे आप बताओ कि आप क्या समझते हैं कि आप में ऐसी क्या खूबियां हैं जो आपको आगे लेके आएंगे एज अ मॉडल? मुझे लगता है कि मेरी हाइट अच्छी है, मेरी फेस लुक है, पतला फेस है, डबल चिन नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे, जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था, ठीक है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है, फेस कट भी है, आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शौक हुआ कि मैंने मॉडलिंग करनी है। ऐसे ही है। उसके बाद फिर अब मैंने किया स्टार्ट, अब आगे इंशाल्लाह। तो क्या प्लान्स हैं? किसमें जाना है, एक्टिंग में कि मॉडलिंग में? पहले मैं मॉडलिंग से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, एंड फिर एक्टिंग में मैं इंशाल्लाह। आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? हिट तो हो गई हो, तो व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन द पाइपलाइंस? स्टडी कंप्लीट करनी है आगे वाले, तो आगे भी पढ़ना है इंशाल्लाह, कोई जॉब करूँगी अच्छी सी। ठीक हो गया, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। और आप बताओ सिंगर साहब? आगे है बस यही गाना और भी सुनेंगे एंड पेन से, है ना? अच्छी बात है भैया आपकी। सरप्राइज नहीं आपने तो मुझे, छुपा रुस्तम निकला ये, छुपा रुस्तम निकला ये सिंगिंग के मामले में। नाइस। एक गाना और बनता है वैसे सुनना, क्या कहते हो? तो आप पहले प्लान्स क्या आपके? प्लान्स मेरे, अभी मैंने ICS कंप्लीट किया, इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी करूँगा, साथ साथ मेरा ये टिकटॉक और सॉन्ग वगैरह। जबरदस्त। एक गाना और होता है, फिर आपसे हम विदा लेते हैं, फिर गाना सुनते हैं, विदाई पैगामात, फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं। चलो सुनाओ गाना, आग लगा दो अपनी आवाज़ से। अपना कोई फेवरेट मुझे बताएं जो क्लास। अच्छा, मेरे बहुत फेवरेट गाने हैं, लाइक राहत फतेह अली खान के बहुत सारे गाने हैं, वो भी हाँ चलें। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, सुंजियां सुंजियां दिल दियां गलियां, सुंजियां मेरियां बावां, आजा तेरियां बुआं नू लभदियां मेरियां सावां, तेरे बिना है किवें करां दूर उदासी, दिल बेकरार मेरा मैं करां इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। क्या बात है, छा गया चीता। एक बार फिर कोई पैगाम दोगे शाना, जल्दी से, शॉर्ट? बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ न्यू जनरेशन को, जिनको शौक है मॉडलिंग का, एक्टिंग का। हमारा पाकिस्तान में ऐसा बहुत है कि जल्दी किसी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बट मिस्टर जैजी आप बिल्कुल इनसे लिंक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें इनको, डॉक्टर रियाज वारिस आपको ज़रूर अच्छा एक प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप आई, बाहर आई, कुछ कहेंगी? मैं बस पब्लिक को ये देना चाहूँगी पैगाम कि वो जो टिकटॉक पे जिनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो देखेंगे उनका कॉन्सेप्ट कैसा है, वो मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट देखें, वो ये ना देखें कि बस कोई चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो उसको फेम दें, और बस इसी तरह। वेल डन लड़की, छा गई हो जी। अली, जैसे तूबा ने कहा है कि मतलब जिनका लोग आजकल कर रहे हैं प्रमोट, कोई नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और उनको ही आगे चांस भी उनको ही मिल रहा है जो नेगेटिविटी को ज़्यादा जिस पे वीडियोस बना रहे हैं। उनको चाहिए कि देखें कि कौन मतलब मेहनत से वीडियोस बना रहा है, मैं नहीं, और भी बड़े लोग मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और फिर वो मायूस हैं फिलहाल। तो बस ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने हमें बुलाया है और आप बाकी टिकटॉकर्स भी बुलाते हैं, यहाँ से भी हमें प्रमोट होने का भी मौका मिलेगा। इंशाल्लाह, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। दोबारा भी आना, तुम सब मजा करेंगे जनाब। बहुत शुक्रिया करेंगे हम टिकटॉकर्स का, हमारे शो में आए, शानू आप भी शो में आए, और अली ने और आपने कमाल किया, और आपकी साथ वो भी आई थी क्यूट टू सीख रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। और हमारा नंबर सामने है स्क्रीन पे, कोई टैलेंट आप में है ना
जस्ट व्हाट्सएप करो, हम बुला रहे हैं अगले हफ्ते, कुछ हमने यहाँ से चूज़ किए नंबर से लोग, वो आएंगे एंड यू विल सी देम। ब्राइट टैलेंट पाकिस्तान का जब जैसी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है। मिलेंगे आपसे कल, ब्रांड न्यू शो होगा, नए गेस्ट होंगे, नई बातें होंगी। टिल टुमारो, डू मिस अस एंड अल्लाह हाफिज।